शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा जय जय रघुवीर समर्थ। हम लोग जिस तरह से सोचते हैं या हमारा जो एक्सपीरियंस रहता है जनरली इट इज एट 4 लेवल्स। अपना जो तरीका रहता है सोचने का, वन इज एट अ फिजिकल लेवल। कुछ लग जाता है तो चिल्लाते हैं, राइट? या भूख लगती है तो खाते हैं, या नींद आती है तो सो जाते हैं। तो दैट इज एट अ फिजिकल लेवल। उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, राइट? लगता है तो लगता है, और जो चिल्लाता है उसी को पता है जो लगा है, राइट? तो दूसरे बोलेगा right. So only a person who knows it, is experiencing that pain, will shout. The other person will find it odd, right? So इसमें कुछ लॉजिक नहीं होता है जो सबको पता लगे। The next state is an intellect level, right? हम लोग सोचते हैं कि सूर्योदय क्यों होता है, तो उसके पीछे एक लॉजिक लगाने की सोचते हैं। या हम लोग एक्सेलरेटर दबाने के बाद गाड़ी क्यों आगे बढ़ती है, उसके पीछे फिर लॉजिक लगाने की सोचते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो फिर हाउ डू यू पुट ऑन दी टीवी, नहीं लगता है तो उसके पीछे एक लॉजिक रहता है। सो लॉजिक इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डूइंग एट एन इंटेलेक्ट लेवल। फिर रहता है इमोशनल। इमोशनल में कुछ लॉजिक नहीं होता है, राइट? तो लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दी थी, मदर्स लॉजिक, मदर्स इमोशन, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। तो हम लोग का ना, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल, माय नानी एंड माय दादी के बोथ वर एक्सट्रीमली गुड कुक्स and very hospitable people. मतलब उनके यहाँ पे हाथ से खाना, एक तो that food used to be very tasty and परोसते भी इस तरह से कि पेट भर जाता, पेट मन दोनों भर जाता, right? My नानी specifically ना was a very so वो परोसना चालू कर देंगे ना तो हम रुक जाओ बोलने के बाद भी 2 times she will serve, okay? तो हम लोग बच्चे लोग क्या करते थे, हम लोग चालू होने के पहले रुक जाओ बोलते थे, तो फिर वो 2 बराबर आके गिरता था। And then she used to have a very specific dialogue. हम वापस आके जब डालने जाती तो हम बोलते नहीं बस पेट भर गया। तो she used to say नहीं तुमको नहीं पता है भूख कितना है तुमको, मुझे पता है तुमको कितना भूख है। And हम लोग हंसते थे कि तुमको कैसे पता मेरे को कितना भूख है। So this is mother's logic. वो इमोशन होता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। बट अभी बड़े होने के बाद सोचते हैं, वो जब भी डालती थी ना, जो भी डालती थी हम खा लेते, ऐसे नहीं कि हम लोग छोड़ देते थे। It used to be enough for our stomachs, So she really knew how much hunger we had. ये उनको पता था. She was connected to us emotionally. तो एक इमोशनल लेवल पे एक सोचना होता है अपना, और उसमें कोई लॉजिक लगता नहीं है. There is no logic that applies to it. The next level is experience. Okay, experiential level पे. So हम लोग जिसने भगवान का अनुग्रह पा लिया हो, जिसने गुरु का अनुग्रह को महसूस किया हो, वो फिर बयान नहीं कर पाएगा कि क्या होता है, फिर उसमें लॉजिक नहीं लगता है, राइट? जिसने गुरु का अनुग्रह को एक बार देख लिया हो, चख लिया हो, फिर उसको बोले गुरु नहीं है, कौन गुरु है, भगवान नहीं है, मेरे को कहाँ दिखता नहीं है, मेरे को लॉजिक से समझाओ, वो कभी समझा नहीं पाएगा क्योंकि उसने महसूस कर लिया होता है। एंड दैट विच इज एक्सपीरियंस्ड will never ever come in form of words. And जितना भी हम लोग कोशिश करें किसी को बताने के लिए, हम always कम पढ़ेंगे, और सामने वाला बोलेगा नहीं you not been able to prove. So the classic examples gurus generally give is of air, right? हमको हवा दिखता है? नहीं दिखता है, पर हवा है मगर कब महसूस होता है? जब हवा चलती है तब महसूस होता है। मैं फैन लगाऊं तो चालू, एसी होता है तभी तो you feel the breeze come in. Right? Then we feel that there is something around us. वो बंद हो जाता है, that doesn't mean that these things are producing air, right? Air वहीं पे है, वो सिर्फ उनको चलन दे रहे हैं, right? So God is also like that. Once when you experience, फिर पता चलता है, अरे एसी में बैठने का आनंद अलग है। गर्मी बाहर कितना भी हो, एसी में आने के बाद अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान का अनुग्रह, भगवान का महसूस होता है उस जगह पे। Not AC, but I'm saying once you
experience God, then there is no logic that will apply, right? So that is always the difference between knowledge and wisdom. Okay, हमको जो knowledge होता है ना इंटेलिजेंस से आ जाता है, पढ़ाई करते हैं, बुक्स काफी बुक्स पढ़ते हैं हम लोग सब लोग, राइट? तो बुक्स पढ़ने से क्या होता है, हमको नॉलेज मिलती है, बट वो नॉलेज का क्या फायदा है? अनलेस यू अप्लाई दैट नॉलेज इट इज ऑफ नो यूज, राइट? नॉलेज जब एक्सपीरियंस में बदल जाता है तब बनता है विजडम, राइट? सो विजडम इज डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज, एंड दैट इज व्हाई ओल्डर पीपल आर कंसिडर्ड टू बी वाइज, बिकॉज उन्होंने जिंदगी देखी होती है, एक्सपीरियंस की होती है. सो व्हेन दे टेल समथिंग, आई यूज्ड टू एज अ किड ना, my father was a very experienced and wise person, he used to very rarely speak, but जब भी बोलते थे ना, वो जो भी बोलते थे वही होता था. तो I used to always be very astonished कि करंट नॉलेज हम लोग को ना, जब बड़े हो जाते हैं ना, हमको लगता है कि हमें हमारे पिताजी और माँ से ज़्यादा पता है. ओके, एक कॉलेज में या 20s में तुम लोग when you are around 20s you will start getting that ego, we know more than our parents. Okay, I was also same kind. I thought I knew more than my father and mother. So I used to make decisions. He used to tell me, no, ये गलत जाएगा तुम्हारा decision, and more often than not I used to be wrong. So I used to always wonder as to वो क्या X factor है जिसके वजह से he is always right in spite of being current knowledge, current friends. उनको पता नहीं है ना, वो ज़माने के दोस्त रहेंगे, हमारा आजकल का ज़माना, that is the ego that all of us have. So what is the difference is the experience and wisdom that you gain out of experience. तो एक बार एक बंदा आता है चिन्मयानंद स्वामी के पास. चिन्मयानंद इज ऑल्सो अगेन वाज अ ग्रेट सेंट, जो हमारे समय में होके गए. 93 में उन्होंने समाधि ली. तो चिन्मय मिशन, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड, चिन्मय मिशन इज अ वेरी फेमस मिशन दैट ही स्टार्टेड. सो ही इज द पर्सन हु स्टार्टेड दैट चिन्मय मिशन. तो चिन्मयानंद स्वामी के पास आके एक बंदा पूछता है, मैंने काफी फिलोसफी के बुक्स पढ़े हैं, अद्वैत के बुक्स पढ़े हैं, आई कैन गेट इनटू डिस्कशन ऑन एनीथिंग and I know everything. ऐसा करके आके बोले, he said very good. नमस्कार. तो he said very good. तो उसने बोला कि फिर गुरु की क्या जरूरत है? मैंने अगर सब नॉलेज पा लिया है तो गुरु की क्या जरूरत है? उन्होंने बोला तो वही पुस्तक से जाके पूछ लो ना, गुरु की क्या जरूरत है. वो आंसर नहीं कर पाएगा. वो आंसर इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि बुक्स कैन नेवर गिव यू विजडम, इट कैन ओनली गिव यू नॉलेज. पढ़ना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग नहीं पढ़ना चाहिए, मगर अनुभव में लाने के लिए one needs experience, and experience can be given, that knowledge का experience सिर्फ एक गुरु ही दे सकते हैं, right? That aspect I wanted to bring through. In each of the session में starting I will try and take such stories which spells out the importance of guru. हम लोग के मन में generally doubt रहता है कि हम गुरु को क्यों follow करना चाहिए, specifically in today's world जब हम देखते हैं काफी ढोंगी लोग भी हैं, right? और lot of time people ask me, you keep saying we should follow gurus. इतने सारे ढोंगी gurus हैं who are in jail, who do corruption, वो money laundering करते हैं, इतना बड़े बड़े आश्रम बांध के रखते हैं, खुद का सिर्फ देखते हैं. तो my answer to them is that it is also about how we look at gurus, right? हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बुरे डॉक्टर्स भी हैं, right? अच्छे इंजीनियर्स भी हैं, बुरे इंजीनियर्स भी हैं, right? ऐसे ही अच्छे गुरुज भी हैं, बुरे गुरुज भी हैं. बुरे गुरुज जो हैं, जो ठगने के लिए बैठे हैं ना, they are by nature criminals, they are like us, okay, who have taken up एक ढोंग रच रहे हैं गुरु बनने की. वो गुरु नहीं है, right? जो सदगुरु है उनको कोई ढोंग रचने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप लोग उनके पास आकर्षित होते हैं, right? So we need to be able to distinguish between the two. अच्छे भी रहेंगे, बुरे भी रहेंगे, उसके वजह से हम डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं. नहीं, डॉक्टर्स पैसा करते हैं. Now organ transplant is a great thing, is a boon for mankind, kidney transplant. But kidney transplant के अंदर कितने scam हो रहे हैं, right? But I know quite a few people who wanted kidney transplant to be done, so they get registered to the doctors. हम लोग नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं ना, जाते हैं अच्छे डॉक्टर्स के पास तो जाते ही हैं, ऐसे ही अच्छे गुरुओं के पास भी जाना चाहिए. I will not start the story, I will not spend too much on time on the preliminary introduction because अपने लिए आज काफी कवर करना है, और आज I will try and do a पूर्ति of समर्थ रामदास जी के चरित्र का पूर्ति करने का मैं कोशिश करूंगा. Some things I wanted to cover in the earlier session itself. Some places of importance. हर एक गुरु का एक स्थल रहता है. अभी साईं बाबा बोले तो शिरडी, स्वामी समर्थ अक्कलकोट, रमण महर्षि से तिरुवन्नामलाई, right?
सो हर एक गुरु का एक अपना स्थल हो जाता है। कुछ गुरु ना परिव्राजक वृत्ति में रहते हैं, मतलब वो हमेशा घूमते रहते हैं, ओके, तो उनके लिए एक स्थल ऐसा नहीं रहता है। But there are some places of importance that grow over a period of time because they have spent more time there, right? तो ऐसा समझ, like रामदास जी was a परिव्राजक सन्यासी। उनको राम ने बोला था ना कि तुम देश का भ्रमण करो, जितना आप धर्म स्थापना कर पाओ उतना कीजिए। So he spent a lot of time doing yatras, but still there were some places of importance, okay? So one of the places is called Shrutargarh, where Samartha Ramdas ji is said to have dictated Das Bodh to कल्याण गोस्वामी। कल्याण गोस्वामी ने हम लोग सुना था ना, राइट, हैंडराइटिंग अच्छा था उनका, राइट। तो कल्याण गोस्वामी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइपल। दैट इज द प्लेस where he actually dictated the entire Das Bodh. Then there is ठाकली। ठाकली is the place where he did his तपस्या। 12 साल का जो तपस्या है ना, वो ठाकली में किया। तो ठाकली में एक जगह पे ना हनुमान का मंदिर उन्होंने निर्माण किया। उन्होंने क्या किया, एक घर पे गए, वहां पे उन्होंने भिक्षा के तौर पे ना ही took cow dung, गोबर, ओके, और उस गोबर से एक हनुमान की मूर्ति उन्होंने स्थापन की। वो आज भी है ठाकली में। इसके अराउंड एक अच्छा स्टोरी है। तो एक बार क्या हुआ, रामदास जी महाराज घूमते फिरते वापस ठाकली आए थे, तो वहाँ प्रवचन चालू था, वहाँ पे काफी कुछ सत्संग बना था, भजन वगैरह चालू था। तो ये जिस बंदे से उन्होंने काउडंग लिया था ना, वो और बाजू में एक और बंदा बैठा है, और वो बोल रहा है कि मैंने सुना ये दिस होल आइडल इज ऑफ गोल्ड, ओके। तो जिस बंदे से गोबर लिया था ना, वो बोला नहीं नहीं नहीं, गोल्ड वगैरह कुछ नहीं, मुझे पता है ये गोबर है, मैंने तो दी थी उनको, ओके। तो गोल्ड क्यों? बिकॉज हनुमान का जो बॉडी है ना, कांचनाद्री, मतलब इट हैज अ गोल्डन ह्यू। उनका जो बॉडी है, इट हैज गॉट अ गोल्डन ह्यू, ओके, इट्स कॉल्ड एज कांचनाद्री। तो इट्स लाइक अ माउंटेन ऑफ गोल्ड, दैट इज हाउ इट लुक्स। हां, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंचन वर्ण। करेक्ट, बिकॉज वो गोल्ड का रंग है, उनका जो वर्ण है वो गोल्ड रंग है। तो रामदास जी पीछे से सुन लेते हैं, तो बोलते इधर आओ। तो उस पैर ना नीचे ऐसा खरेड़ के देखो वहाँ पे क्या है। तो बोलते नहीं नहीं, हनुमान जी का मूर्ति। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, कीजिए। तो ऐसा खरेड़ के देखते हैं ना, तो अंदर इट रियली स्पार्कल्स विद द गोल्ड। तो बोलते हाँ, मैंने दिया, मैंने कुछ दिया है, ऐसे अहंकार में मत रहो, सब कुछ राम के संकल्प से होता है। और हनुमान जहाँ भी बसते हैं वहाँ पे गोल्ड ही होता है। इट इज नेवर, लोग कोई भी मटेरियल यूज कर ले बाहर के तौर पे, अंदर इट इज ऑलवेज गोल्ड, ओके। सो दैट इज व्हाट ही टोल्ड। सो वो जो मूर्ति है वो ठाकली में है। तो अगर नासिक जाना होता है तो ठाकली इज अ प्लेस, वहाँ पे गुफा भी उन्होंने शायद बना के रखा है, व्हाट आई हैव हर्ड। मेरा भी कभी जाना हुआ नहीं है ठाकली में। वहाँ पे उन्होंने वो गुफा जहाँ पे उन्होंने 12 साल तपस्या की, वो जगह भी उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। एक्चुअली दिस गोल्ड रिप्रेजेंट्स तेज, कारण की लक्ष्मीचा सुद्धा सुवर्ण कांती। करेक्ट। जेव्हा आपण लक्ष्मीचं वर्णन करतो सुवर्ण कांती, इट्स अ तेज साठी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हनुमंताची जी शक्ती आहे, राइट। And then there's a place called Chapad. Chapad is the first mutt that he established, which is the foothill of Sajjangarh, if I'm not wrong. I think that is how it is. Sajjangarh is at Satara. Okay, Chapad is at its foothill. That is the first formal mutt that Ramdas ji established. वहाँ पे एक बहुत अद्भुत मूर्ति है, और वो स्वयंभू मूर्ति, वो कहीं गांव में गए थे, वहाँ पे नहाने के लिए नदी में गए थे। तो नदी में उनको एक मिला जहाँ पे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान समेत एक मूर्ति, he got it in the river. तो वो लेके आ रहे हैं, तो गांव वाले उनको रोक लेते हैं, बोले हमारे नदी से मिला है, ये यहीं पे रहेगा, आप कहीं लेके नहीं जा सकते। तो रामदास जी बोलते ठीक है, वहां पे रख देते हैं, ले लो आप। एक जन आता है, 2 जन आते हैं, 4 जन, 10 जन आते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, उठा ही नहीं पा रहे। फिर वो समझ जाते हैं कि ये बहुत बड़े संत हैं, तो बोलते हैं नहीं, माफ कर दीजिए, आप लेके जाइए। तो रामदास जी बोलते हैं, उनके एक शिष्य को बोलते हैं उठा लो। तो वो एकदम हल्के से फूल उठाने से उठा के लेके चले जाते हैं। तो उसका स्थापना उन्होंने चापड़ मठ में किया है। उसका भी आरती, बहुत बड़ी आरती वहाँ पे होती है। देन ऑफ कोर्स द फेमस सज्जनगढ़, वेयर ही लिव्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ओके। सज्जनगढ़ में उनका शिवाजी ने उनको बोला कि मैं आपके लिए बांधता हूँ, एक पूरा गढ़ उनके लिए उन्होंने दे दिया। उनका समाधि वहाँ पे हुआ, बहुत बड़ी एक अच्छी मूर्ति वहाँ पे स्थापना हुई, उसकी भी हम कहानी सुनेंगे। तो सज्जनगढ़ इज सपोजिटली द मोस्ट फेमस प्लेस फॉर समर्थ रामदास। देन देयर इज डोमगांव। डोमगांव इज अ लिटिल फर्दर फ्रॉम चापड़। वहाँ पे दासबोध का अभी भी प्रति, जो ओरिजिनल कल्याण गोस्वामी ने लिखा हुआ जो प्रति है, दैट इज स्टिल प्रिजर्व्ड देयर एट डोमगांव। तो ऐसे कुछ उनके इंपॉर्टेंट प्लेसेस है।
some of his important works is दासबोध, मनाचे श्लोक, आत्माराम. उन्होंने भी एक रामायण लिखी, लेकिन that रामायण was very specifically only and only around हनुमान. तो जिस भी सीन में हनुमान थे, उस सीन को पकड़ के उन्होंने एक रामायण लिखी है. तो अद्भुत रामायण है वो, बहुत, it is a very different kind of a रामायण. And so predominantly it will be Sundarkand. It will be a little bit of earlier this thing, and then little bit of later Yuddhakand. So ऐसे हनुमान जहाँ भी सीन में आए रामायण में, वहाँ पे उन्होंने उसको आधार में पकड़ के उन्होंने एक रामायण लिखी है. उनके काफी शिष्यगण थे. It is apparently said that he had thousands of disciples. Okay, very rare for a guru to have so many disciples, but he had thousands of disciples. उनमें कोई नाम हमने already सुना है. We have heard of Kalyan Goswami, we have heard of Uddhav Goswami, भीमराज गोस्वामी करके हैं, उनका भी कहानी आएगा आगे. फिर वासुदेव गोस्वामी हैं, फिर अखंड मौनी स्वामी करके हैं, अक्का स्वामी करके हैं. He had also lady disciples. Okay, so ऐसे काफी उनके disciples थे. तो I wanted to give that background, okay, and then maybe start off. So last time हमने काफी हद तक शिवाजी का इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया था, उन्होंने उनका शिष्य बना लिया था उनको. तो एक बार क्या होता है कि मौनी बाबा, सतारा के पास में ना मौनी बाबा करके एक बहुत बड़े संत थे. तो वो संत he was मौन, मतलब वो कभी बात ही नहीं करते थे. ओके, तो वो आके रहना चालू हुए. फिर लोग देखे उनके यार अकेले रह रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो उनको किसी ने खाना डाल दिया, तो वो खाते थे और हाथ उठा लेते थे, और जो भी खाना देते थे उनका अच्छा होना चालू हो गया. सो ऐसे धीरे धीरे वो काफी फेमस हो गए, उनके डिसाइपल्स भी हो गए. मगर बोल के कभी कोई दीक्षा या मंत्रोपदेश वगैरह कुछ नहीं किया. ही ऑलवेज यूज्ड टू बी साइलेंट. उनके कुछ शिष्य जो थे ना, ये शिष्य भी सब हम जैसे ही होते हैं ना, राइट. सो उनको लगता है हमारे गुरु से बढ़कर कोई नहीं, गुरु में भेद करना जानते हैं, राइट. So there was a time when in early 20th century, श्रृंगेरी करके एक जो मठ है शंकराचार्य का, और कांची जहाँ मठ है, दोनों साउथ में है, had one of the greatest saints this century has seen. Okay, चंद्रशेखर भारती करके श्रृंगेरी में थे, और चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामीगढ़ करके कांची में थे. दोनों दिग्गज संत थे. ओके, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दोनों का दर्शन लिया है. ओके, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दोनों का दर्शन लिया है. इतने बड़े संत, बहुत बड़े संत हैं. शंकराचार्य के परंपरा में दोनों संत, एक कांची और श्रृंगेरी, और हम जैसे लोग जो है ना, वो उनमें भी भेद करना चालू कर देते हैं. कौन बड़े, वो बड़े या ये बड़े, राइट. श्रृंगेरी बड़ा मठ है या कांची बड़ा मठ है. तो ये वाद हमेशा था. while gurus they always worked in tandem. शंकराचार्य ऑफ कांची, कांची महापरिवार अगर बोलते कि हमें कुछ करना चाहिए, तो वो श्रृंगेरी के लिए विल सेंड अ मिशनरी, ये मैसेज उनको पहुंचा देना, ये हम करना चाहते हैं, उनका भी आज्ञा लेके आइए. वो बोलते थे कि कांची महास्वामी ने बोला है तो कर दीजिए. वैसे उनको अगर कुछ करना है तो इनका आज्ञा लेंगे. वो हमेशा एक साथ ही थे. बट हम लोग जो फॉलो करते हैं ना, वो हमेशा भेदभाव में चले रहते हैं. हम लोग को वही, we are in front of God, but we don't realize that we are in front of God. You know, that is a problem with disciples. तो ज्ञानानंद स्वामी के पास ना, ज्ञानानंद स्वामी is senior to both this Kanchi, both this Swami. He was also part of the Shankara परंपरा. तो उनके पास आके एक बंदा पूछता है, श्रृंगेरी गुरु बड़े कि कांची गुरु बड़े. तो उन्होंने बोला ये विवाद में क्यों पड़ते हो, तुम्हारे और मेरे से तो दोनों बड़े हैं, है ना. हमारे से तो दोनों बड़े हैं, तो तुमको जो पसंद है उनका पैर पकड़ लीजिए, और तुमको इसमें भेद करने की कोई जरूरत ही नहीं है. सो गुरु का ना, नेवर डू अ डिस्टिंक्शन बिटवीन गुरुज, दे आर द सेम, राइट. दे आर द सेम. तत्वरूप का एक अलग अलग रूप है वो. तो ये डिसाइपल्स को ना पता चलता है कि समर्थ रामदास इज बिकमिंग वेरी फेमस. तो बोलते हैं कौन है रामदास जी करके बहुत फेमस हो रहे हैं, हमारे भी गुरु से भी बड़े हैं क्या, हमको जाके टेस्ट करना चाहिए. तो मौनी बाबा को सब पता है. तो एक बार आके पूछते हैं कि हम ना समर्थ रामदास जी से मिलना चाहते हैं. वो नहीं बोलते टेस्ट करना है. तो इनको पता ही है ना, अंतर्यामी है. मौनी बाबा भी बहुत बड़े संत हैं. तो बोलते ऐसे बोलते. तो इन लोग का ये बोलते अरे जाने वाले थे, हम लोग अभी जा नहीं पाएंगे, कुछ और करते हैं. कुछ दिन के बाद लोग बोलते हैं हमको ना विठल की दर्शन लेने पंढरपुर जाना है. तो ये चुप बैठ जाते हैं. इनको पता है लोग क्या करने वाले, राइट. तो चुप बैठ जाते हैं. तो उसको वो आज्ञा समझ के निकल पड़ते हैं. पहले पंढरपुर जाना ही होता है, पर पहले सज्जनगढ़ आके इनका टेस्ट करके फिर जाएंगे करके दे कम दें. तो ये लोग सब लोग एक 10-12 लोग आते हैं विद एन हेड
डिसाइपल, तो जितना हेड होता है डिसाइपल उतना उनका अहंकार भी ज़्यादा रहता है। सब तो कल्याण गोस्वामी जैसे रहेंगे नहीं। कल्याण गोस्वामी इतने बड़े डिसाइपल थे, एक बार ना सज्जनगढ़ में सब कल्याण गोस्वामी कभी भी कल्याण कल्याण करते थे ना, तो बाकी के डिसाइपल्स यूज्ड टू गेट जेलस, इतना क्या कल्याण कर देते हैं, हम भी करेंगे। तो रामदास जी को पता चलता है कि इन लोग के मन में ऐसा है। तो एक बार when they are around the cliff, उनके ऊपर ये शॉल रहता था एक, जो सीता मैया ने दिया हुआ है, तो ऐसा करके जस्ट थ्रोज आउट ऑफ द क्लिफ मिड एयर। ओके, कल्याण मेरा शॉल चला गया, कल्याण डजंट थिंक ट्वाइस, ही जस्ट जंप्स टू गेट इट, 3000 feet he falls down. ओके, जस्ट जंप्स टू गेट इट। गुरु जी ने बोल दिया, बस वो काम होना चाहिए। ये लोग समझते अरे बाप रे हमने क्या कर दिया, कल्याण गया। 3000 फीट गिरने के बाद क्या होने वाला है ना, डेथ। आधा घंटे के बाद ऊपर चल के आ रहे, स्वामी जी आपका ये शॉल। तो सब लोग पूछते हैं ये क्या किया तुमने कल्याण? उन्होंने बोला सिर्फ शॉल गया, तुमने सीधा कूद दिया। गुरु ने बोला चाहिए, मैंने कूद दिया। पर नीचे फिर कैसे, तुम जिंदा कैसे रहे? नीचे गिरते गिरते उन्होंने मुझे पकड़ा और ऊपर लेके आए। तो गुरु को जो डाउट नहीं करता है ना, गुरु उनको हमेशा उनका रक्षा करेगा। He wanted to show that, and he also wanted to show कि what kind of disciple कल्याण गोस्वामी is. एक पल भर के लिए भी डाउट नहीं करेंगे। तो ये सब आते हैं, 10-12 लोग आते हैं, 10-12 लोग आके उन लोग दूर से देखते हैं रामदास जी ना पानी में उतर रहे हैं, मतलब अभी नहाने के लिए जा रहे हैं। इतने पानी में घुस जाते हैं, बाजू में कल्याण गोस्वामी खड़े हैं। तो रामदास जी सडनली पूछते हैं कल्याण मुझे ना बहुत भूख लगी है, कुछ लेके आओ। तो जल्दी से जाके चपाती कुछ लेके आते हैं। तो ये लोग सोच रहे हैं ये क्या गुरु है, नहाया भी नहीं उन्होंने अब तक, भूख लगा बोल रहा है, और कल्याण गोस्वामी भी लेके आ रहा है, और ऊपर से बोल रहा है कि ये कल का चपाती है, चलेगा क्या? ये कल का चपाती वगैरह खाना नहीं होता है, संतों को इज नॉट सपोज टू हैव ओल्ड प्रोडक्ट्स। ये क्या सन्यासी है, क्या संत है, और वो भी चपक 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 करके खा रहे हैं। ऐसा सोचते बैठे हैं तो सडनली सेज कल्याण मेरे को ना बहुत प्यास लगी है, मेरे को दूध लेके आओ। ये बोलते हैं और घूमते हैं, तो तभी ना क्या होता है, गाय वहां से ना इट इज इन रेज। ओके, वो रेज में आके ना एक देयर इज अ स्मॉल रॉक, वो रॉक से टकरा के गिर के नीचे मर जाती है। ओके, ये सब रामदास स्वामी जी वहां पे बैठे हैं, ये 10 लोग उधर बैठे हैं, इनके देखकर वो दैट काउ कम्स इन रेज, दैट रॉक को टकरा के वो गिर के सिर पे लग के मर जाती है। तो ये जो बोलते हैं मेरे को दूध चाहिए, वो देखो गाय आ रही है ना, उससे दूध लेके आएगा, और जब तक जाए वो मर जाती है। तो कल्याण गोस्वामी के लिए देयर आर नो टू थॉट्स, स्वामी ने बोल दिया दूध लाना है, ये गाय से लाना है, बस अपने को गाय से लाना है। वो जाके खड़े हो जाते हैं वहां पे। तो ये 10 लोग उधर आते हैं, बोले तुम्हारा क्या गुरु है, एक तो जूना खाते हैं, नहाते भी नहीं है, अब भी नहाते नहाते खा रहे हैं, ऊपर से दूध मांग रहे हैं, मरे हुए गाय से तुम भी लेने के लिए आ गए, तुम कैसे शिष्य हो? बोलते मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है, उन्होंने बोला कि दूध लेके आओ, मुझे यहाँ पे आके सिर्फ माता से दूध मांगना है। तो बोलते हैं गो माता मुझे दूध चाहिए गुरु के लिए। तो फट से उठ जाती है एंड अपने आप दूध दे देती है। तभी उनको पता चलता है कि ये गुरु कहाँ, कौन से लेवल के गुरु हैं। हमारे लिए क्या है ना, हम जब गुरु को देखते हैं, उनका ज्ञान, उनका फिलोसॉफी, वो देख के हम लोग आकर्षित नहीं होते हैं। ऐसे कुछ जब मिरेकल्स देखेंगे ना, तभी हमको पता चलता है अच्छा ये गुरु महान है। वो हमारी खामी है, राइट? इट इज नॉट देयर, दे डोंट वांट टू शो दैट मिरेकल फॉर अस, इट इज जस्ट एन अनुग्रह, राइट? बट हम लोग को तभी ग्रेटनेस पता चलता है जब ऐसे कुछ कर जाते हैं, और बहुत सहज रूप से। तो समर्थ रामदास आके बोलते हैं गुरु का कभी अनादर मत करो, नेवर टेस्ट योर गुरु। रामकृष्ण परमहंस ना विवेकानंद was his most favorite disciple, okay? But it was an opposite story. रामकृष्ण परमहंस waited for विवेकानंद to come and take दर्शन, और आते ही उन्हें बोले नरेंद्र तुम आए, मैं तुम्हारे लिए तो मैंने जन्म लिया, कहाँ थे तुम इतने साल? ऐसे करके सहलाते थे, रोते थे, मैंने तुम्हें देख लिया, ऐसे उनका रिलेशनशिप था। और नरेंद्र वाज एन कॉन्वेंट रेड पर्सन, तो बोलते ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैंने तो देखा ही नहीं है। पर जैसे जैसे रोज मिलने, एक बार मिले, फिर मेरी इनको मिलने का चाह हो रहा है, वापस मिले, वो तेज, वो उनका शांत स्वभाव देख के वो बहुत आकर्षित हो जाते हैं। ही बिकम्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसाइपल्स ऑफ रामकृष्ण परमहंस। तो उन्होंने एक बात बोली होती है, तुम गुरु को अपना गुरु मानने से पहले जितना टेस्ट करना है गुरु को कर लो। ओके, यू वांट टू टेस्ट हिम। एक बार उनको गुरु मान लेते हो, देन यू शुड नॉट टेस्ट दैट गुरु, देन यू शुड नॉट टेस्ट एनी अदर गुरु। रामदास जी ऑल्सो सेड द सेम थिंग, डोंट टेस्ट गुरुज, कंपेयर मत करो,
ये जो तुम गाय को जो जिंदा करके देख रहे हो, तुम्हारे मौनी बाबा इससे बहुत कुछ आगे कर सकते हैं. ओके, सो डोंट डाउट योर गुरु और डोंट डाउट अदर्स ऑल्सो. इनको पता भी नहीं, उन्होंने बोला भी नहीं कि मौनी बाबा के यहाँ से आ रहे. तो ऐसे आशीर्वाद करके उनको भेज देते हैं. एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है which is of Sadashivrao Shastri. Okay, Sadashivrao Shastri was a very big scholar. Okay, राजा स्वदेशे पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते. नॉलेज का क्या पावर है, राजा सिर्फ उसके राज्य में उसको पूजा जाता है, और जो विद्वान होता है ना उसको पूरा दुनिया में पूछते हैं. राइट, मोदी इज प्रोबेबली फेमस ओनली इन दिस कंट्री. राइट, बट सुंदर पिच्चे सब लोग, एवरीबडी नोज. व्हाई? बिकॉज ही इज बिकम फेमस बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस. राइट, so that is how it is. Intelligent people are known and celebrated across the world. But knowledge के साथ क्या होना चाहिए? Humility होना चाहिए. Right? That is why Hanuman is great. इतना knowledge था, इतना बल था, but he was very humble. पर हम लोग सीखते नहीं है ना, हमको knowledge आ जाता है तो हमारा सर भी घूम जाता है. तो सदाशिवराव शास्त्री ना बहुत बड़े दिग्गज शास्त्री थे. वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषद का. And he came out with an यात्रा. मैं हर राजा के पास जाऊंगा and I will then ask their best scholar to do an argument with me. मैं उनको कुछ सवाल पूछूंगा, वो मुझको कुछ सवाल पूछेंगे. मेरा सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया या मैं उनका सवाल का जवाब दे दिया तो वो हार गए. He will become my devotee. He will become my disciple. And that Raja should also give me a big house and then lot of continuing रॉयल्टी. मतलब उस जमाने में रॉयल्टी होता था, हर साल कुछ ना कुछ उनको आना चाहिए. ऐसे वो घूम रहे और उनका कोई नोबडी हैज डिफीटेड हिम, तो उनका 10 का 20, 20 का 40, 40 का 50 ऐसा उनका ग्रुप भी हो गया डिवोटीज डिसाइपल्स का. वो शिवाजी के राज्य में आते हैं. ओके, तो शिवाजी के राज्य में आने के बाद वो ही कम्स टू द दरबार एंड ही सेज आई हैव कम, आप में से जो भी बेस्ट हो खड़ा कर दीजिए, हम लोग परसों आर्गुमेंट करेंगे. तो राजा का क्या होता है ना, राजा कुड हैव सेड ना, वी ऑल वुड हैव इमेजिन कि सामने से ऐसा चैलेंज आता है और उनको पता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, यू नो, प्रख्यात हो जाते हैं ना इंटेलिजेंट पीपल, वी नो व्हाट सदाशिव विल बी डूइंग. तो ही कुड हैव रिफ्यूज्ड. तो ऐसा होता नहीं है. व्हेन देयर इज एन ओपन चैलेंज दैट वन गिव्स टू अ राजा इन दरबार, राजधर्म में दे कैन नॉट रिफ्यूज इट. तो बोलते ठीक है, हमारे यहाँ पे काकाजी भट्ट करके है, वो हमारे तरफ से आर्ग्यू करेंगे. काकाजी भट्ट डर जाते हैं, बोलते हैं ये तो सदाशिवराव शास्त्री इज अ बिग स्कॉलर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. आई मीन आई माइट बी एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन शिवाजीज राज्य, बट इनके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ. तो अभी क्या करें? तो उस रात को ना चुपचाप जाते हैं सदाशिवराव के घर पे और बोलते हैं देखिए मैं तो हारने वाला हूँ, मेरे से आर्ग्यू करके आपको कोई फायदा है नहीं, बट मेरे से भी बड़े यहाँ पे राज्य में है, अब उनके साथ आर्ग्यू कीजिए, दैट विल बी बेटर. बोलते आपसे भी बड़े, आप तो सर्व प्रमुख ये स्कॉलर है इस राज्य में. मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, समर्थ रामदास जी करके हैं जो राष्ट्र गुरु हैं, आप उनके साथ आर्ग्यू कीजिए, उनके साथ जीत जाए तो ठीक. तो ये ही शिफ्ट्स हिज बर्डन टू दी गुरु. तो नेक्स्ट डे सदाशिव जी कम्स एट दी दरबार एंड ही सेज आपने बोल दिया काकाजी भट्ट करेंगे, बट काकाजी भट्ट खुद बोल रहे हैं कि कोई समर्थ रामदास जी है. तो शिवाजी को बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट पोजीशन. गुरु को इन्वॉल्व करने के पहले ना उनका आज्ञा लेना चाहिए. इन्होंने आज्ञा तो ली होती नहीं है. तो अभी वो बोल रहे हैं कि नहीं वो आर्ग्यूमेंट के लिए सिर्फ नहीं आएंगे, वो सन्यासी वृत्ति में है, वो आर्ग्यूमेंट वगैरह करने नहीं आएंगे. बोलते नहीं हम तो अभी सब बस उन्हीं से आर्ग्यू करेंगे, अगर वो यहाँ पे नहीं आएंगे तो हम उधर चले जाएंगे, बिकॉज ही वांट्स टू विन. यू नो दैट अर्ज टू विन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर हिम. तो वो हम लोग सब लोग उधर जाएंगे. तो शिवाजी एक्चुअली डरे हुए होते हैं, ही डजंट नो हाउ गुरुदेव विल रिएक्ट. तो आगे आते बोले तुम लोग सब लोग इधर ही रुको, मैं पहले परमिशन लेके आता हूँ. तो आगे आते हैं, देन ही कम्स एंड आस्क्स कि गुरुदेव ऐसा है, ये आए हैं. तो बोलते मैं क्या आर्ग्यू करूँगा शिवबा, मुझे खुद को कुछ पता नहीं है, मैं खुद अनपढ़ हूँ. बोलते पता नहीं है, आए हैं आपसे मिलने, आप प्लीज़ अनुग्रह कीजिए. तो बोलते ठीक है बुला लो. तो बुला के आगे सामने बिठा लेते हैं. तो बोलते हैं मैंने सुना आप बहुत बड़े सन्यासी हैं, आप बहुत सर्वज्ञ मूर्ति हैं, हम लोग दोनों आर्ग्यू करेंगे. बोलते छोड़ दो ना, तुमको क्या चाहिए, लिखित में चाहिए क्या, मैं हार गया हूँ, शिवाजी लेके आ जाओ, मैं दे देता हूँ, लिख के दे देता हूँ. तो ये हो के ईगो का हर्ट होता है. बोलते नहीं आर्ग्यू किए बगैर कैसे, मतलब मेरे को आप कच्चा नींबू समझ रहे हैं, ऐसा नहीं, आप आर्ग्यू करना चाहिए तभी होगा. तो रामदास जी बोलते हैं मैं नहीं आर्ग्यू करूंगा, ऐसे ऐसे घूम के देखते हैं, वहां पे जैसे रैक पिकर कचरा उठा रहा है एक बंदा, ओके इधर आ जाओ, ये आर्ग्यू करेगा तुम्हारे साथ.
तो सदाशिवराव को बहुत गुस्सा आता है, बोलते हैं, मैं आपको ढूंढते हुए आ रहा हूँ और आप कोई कचरा उठाने वाले को बोल रहे हैं कि आर्ग्यू करेगा, वो तो अनपढ़ है, वो क्या मेरे साथ आर्ग्यू करेगा। तो बोलते हैं, कल्याण एक काम करो, नीचे ना मिट्टी में 10 लाइन ऐसे एक स्टिक से ऐसा जस्ट मेक 10 लाइन्स एंड ही कॉल्स हिम, ही सेज क्रॉस 1 लाइन। वो एक लाइन क्रॉस करता है, वो पहली लाइन क्रॉस करते ही वो समाधि स्टेट में चला जाता है। बोलते तुम कौन हो? तो बोलता है मैं अभी एक ब्राह्मण हूँ। बोलते दूसरा लाइन क्रॉस करो, तो दूसरा लाइन क्रॉस करता है, तो अभी तुम क्या हो? तुमको बोलते मेरे को संस्कृत आता है अभी। तो तीसरा लाइन क्रॉस करो, शास्त्रों का क्या तुम्हें? चौथा, पांचवा, वेदों का, उपनिषद का, पुराण में सब, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, ऐसा बोलता है। वो आके उसका जो ऊपरी होता है वो ऐसा अंगवस्त्रम के तौर पे डालता है, पद्मासन में आके बैठता है एंड ही स्टिल इन समाधि स्टेट एंड डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू हिम। समाधि स्टेट में बोलता है सदाशिवराव जी आप पूछिए सवाल जो पूछना है। और ये सदाशिवराव जी देख रहे हैं ना, वो अभी डर गए हैं। अभी तो वो कचरा उठा रहा था, अभी वो बोल रहा है मेरे को संस्कृत पता है, वेद पता है, शास्त्र पता है, और अभी संस्कृत में मेरे से संवाद कर रहा है। ही कैन टॉक, ही इज आस्किंग हिम टू टेल इन संस्कृत, पूछिए सवाल। रामदास जी अपने सामने बैठे आराम से, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। He comes and he starts, वो 10 सवाल पूछते हैं, 10 का 10 जवाब दे देते हैं। फिर लोग डर जाते हैं। डरने के बाद देन रामदास जी बोलते हैं अभी उनका टाइम है सवाल पूछने का, तो एक ही सवाल पूछता है, नॉट एबल टू आंसर। सदाशिवराव का अहंकार का पूरा भंग हो जाता है। वो आके नमस्कार करते हैं टू रामदास जी, बोलते हैं माफ कर देना, आप इतने बड़े ज्ञानी हो, इतने बड़े ये हो, मुझे पता नहीं। बोलते मैंने तो अब तक मैं भी यही बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, सब राम की कृपा है। राम का नाम जपना, उससे जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। मैं अभी भी बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं पता, उसने जो भी बोला उसका जवाब भी मेरे को नहीं पता। दैट इज व्हाट इट सेज। तो राम का नाम करना एक ब्यूटीफुल स्टोरी है। रामकृष्ण परमहंस है कि यहाँ पे ना एक देयर इज अ डिवोटी फ्रॉम नासिक हु कम्स। वो क्या करते थे, वो आके दर्शन देते थे। दर्शन होने के बाद बाहर गंगा के तट पे बैठ के एक उनका ना ऐसे छोटा सा पाउच होता था, वो पाउच ऐसे खोलते थे, छोटा सा उसमें से एक बुक निकलता था। वो बुक को ऐसा देखते थे, उनका ऐसा आंसू आता था आंखों में से, उसको चूसते थे, सिर से लगाते थे, फिर पकड़ते थे, फिर आकर रोते थे, फिर चूमते थे, फिर ऐसा बहुत भव्य भाव से, बहुत भक्ति से वो अंदर रखते थे, फिर जपना चालू करते थे, फिर खोलते थे, फिर रोते थे। तो रामकृष्ण परमहंस को ना लगता था कि ये है क्या इसमें, ये ऐसे क्या है, व्हाई इज ही सो डिवोटेड टू दैट स्मॉल बुक। तो आगे पूछते हैं मैं देख सकता हूँ क्या? तो बोलते हैं आप देखिए, मगर पता है इसमें क्या है? तो बोलते हैं मैं देख लूंगा, मैं आपको देखने के पहले बता देता हूँ, इसमें 4 वेद, 6 का 6 शास्त्र, सारे उपनिषद, 18 के 18 महापुराण, सब समा हुआ है इसमें। तो रामकृष्ण परमहंस उठा के देखते हैं, उसमें से राम दिखा रहता है। और राम शब्द में वो राम को देखते हैं, वो राम देखते ही वो उनको आंखों में आंसू आ जाता था, और आंखों में आंसू आके रोते थे, चूमते थे, नमस्कार करते थे, फिर रखते थे, फिर उनको याद आता था, फिर खोलते थे, फिर चूमते थे। तो राम का शब्द का इतना बड़ा प्रभाव है। तो समर्थ रामदास जी बोलते हैं कि राम का शब्द का प्रभाव है, ये ना मेरा है ना उसका कुछ है। तो व्हाट हैपेंस टू दैट पर्सन, यू नो दैट पर्सन कम्स एंड डज नमस्कार। वो बोलता है गुरुदेव आपने एक, मैं कचरा उठाने वाला हूँ, राइट, मेरे मुंह से आपने वेद का घोष करवाया, संस्कृत मेरे को ज्ञात करवाई, अभी मैं ना आई कैन नॉट गो बैक टू माई अर्लियर प्रोफेशन, राइट, बिकॉज इट्स चेंज्ड। वेदों का वेद जिसके मुंह से निकलते हैं वो भगवान का समान होते हैं, राइट। आई कैन नॉट गो बैक टू माई प्रोफेशन, बट ये जो मुझे ज्ञात हुआ है, जो भी नॉलेज है, वो मैंने मेहनत करके नहीं कमाई है, आपके अनुग्रह से हुआ है, राइट। तो मुझे अब ये शरीर नहीं चाहिए, मुझे आप मुक्ति दे दीजिए, बिकॉज ये मैं ये भार उठा ही नहीं सकता हूँ, राइट। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे लिए ना डेथ इज नॉट द फाइनल थिंग, राइट, इट इज ऑल्सो मुक्ति, फॉर्म ऑफ मुक्ति। तो समर्थ रामदास जी बोलते हैं ठीक है, तुम जो मांग रहे हो बराबर है, इसलिए उसको एक्चुअली मोक्ष का दान देते हैं। वो दान देने के पहले वो बोलते हैं कि चापड़ मठ में जो पहला नैवेद्य चढ़ता है, वो नैवेद्य पहला भोग मेरे फैमिली को आना चाहिए। तो आज भी उनका फैमिली है, चापड़ मठ में जो भोग चढ़ता है, नैवेद्य चढ़ता है, उसका फर्स्ट भाग दिस फैमिली गेट्स इट, द फैमिली ऑफ दिस रैग पिकर हु बिकम अ संस्कृत स्कॉलर, और उनको वहीं के वहीं मोक्ष दे देते हैं। ये जो सदाशिवराव शास्त्री हैं, he becomes the most famous, one of the most famous disciples called Vasudeva Goswami.
और एंड वासुदेव गोस्वामी स्टेज विद समर्थ रामदास टिल हिज ओन डेथ, तो उनके साथ ही रहे, वो जहाँ भी यात्रा में जाते थे उनके साथ रहे, राइट, जिनका गर्व भंग किया उन्होंने। So this is an amazing story. See, there is something called as a Nishtha Bhakti. Okay, it's called as an Ekanishtha Bhakti. Samartha Ramdas was a Rama Bhakta, right? और वो राम भक्त में इतने लीन थे, उनको कोई और भगवान दिखे ही नहीं. Okay? आरंभी वंदीन अयोध्याचा राजा, हम लोग फर्स्ट किसको पूछते हैं? गणेश, right? But for Ramadas Swami, it was always Rama. आरंभी वंदीन अयोध्याचा राजा. For him, everything was राजा, राम राजा. Start, end, middle, everything. तो वो ना, उनको बहुत लोग बोलते थे कि आप विठल दर्शन के लिए क्यों नहीं आते हैं? तो वो बोलते थे मैं विठल का दर्शन नहीं लूंगा, आप कहीं भी बुला लो, लेकिन मैं विठल का दर्शन लेने नहीं होता. तो ये क्या है? इट इज नॉट द्वेष. ओके, ये क्या होता है निष्ठा भक्ति में? यू आर सो फोकस्ड ऑन योर गॉड दैट यू डोंट वांट टू सी समबडी एल्स. और विठल का एक प्रॉब्लम है, विठल का प्रॉब्लम ऐसा है ना, वो चिच्चोर है. उसको एक बार देख लोगे ना, फिर वो मन में घर बना जाएगा, फिर राम के लिए जगह ही नहीं रहेगा. ओके, तो रामदास स्वामी न्यू दैट कि विठल को एक बार देख लूं ना, फिर मेरे राम के लिए मेरे मन में जगह नहीं होगा. तो तुलसीदास हैड दिस प्रॉब्लम. तुलसीदास वाज अ राम भक्त. वो एक बार वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाने के बाद कृष्ण का दर्शन लेते हैं. कृष्ण का दर्शन लेने के बाद ये राम का जपना चालू करते हैं, दर्शन में कृष्ण ही आ रहा है. तो फिर वो कृष्ण को विनती करते हैं, कृष्णा प्लीज थोड़ा साइड हो जाओ, मेरे को मेरा राम देखना है. ओके, तो सी दे आर सेंट्स, दे नो रामा कृष्णा एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द सेम अवतार. हमें भी पता है, राइट? तो गुरु को पता नहीं, ऐसा नहीं है. बट अपना आराध्य देव, हम लोग भगवान को एक रूप में देखना चाहते हैं, हमको जिस रूप में पसंद है उस रूप में हम उनको आराधना करना चाहते हैं, उस रूप में हम पूजना चाहते हैं. तो दे कंटिन्यू टू डू दैट, राइट? विठल को जो एक बार देख लेता है ना, उसके बाद वो मनमोहन है. वो मतलब ही विल सिट इन योर हार्ट लाइक इट इज हिज प्रॉपर्टी. ओके, देन ही विल नॉट गिव प्लेस टू एनीबॉडी एल्स. एवरीबॉडी इज ओनली विठल. ही लव्स अटेंशन. कृष्णा लव्स अटेंशन, राइट? राम ऐसा नहीं है, विल नॉट गो फॉर अटेंशन. वो बेचारे पीछे खड़े रह जाएंगे. तो वो बोलते मैं विठल के दर्शन के लिए नहीं आऊंगा. तो एक बार शिवाजी आके उनको बोलते हैं कि हम एक बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं पंढरपुर में, तो राजगुरु के तौर पे आपको आना है. तो बोलते शिवाजी मुझे वहाँ बुलाओ मत ना प्लीज, मैं वहाँ पे नहीं आऊंगा, मैं कहीं भी आने के लिए तैयार हूँ, वहाँ पे नहीं आऊंगा. नहीं, आपसे वो फंक्शन में मिलने के लिए आ जाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मंदिर में अंदर नहीं आना तो भी चलेगा. तो शिवाजी इतना बड़ा डिसाइपल है, इतना प्यार से बुला रहा है, तो वो आ जाते हैं. तो आके देखते हैं तो पंढरपुर जैसा है वैसा ही है, कोई फंक्शन का तो कुछ साइन दिख नहीं रहा है. तो एक जो दल से पूछते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे, तो कुछ फंक्शन था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. शिवाजी ने मेरे को बोला कि राजा फंक्शन कर रहे हैं तो क्या इट हैज टू बी अ बिग फंक्शन ना. तो बोला नहीं कुछ नहीं है, जैसा रोज का पंढरपुर है वैसे ही है. तो बोलते नहीं ये तो झूठ नहीं बोलेगा. तो मंदिर के बाहर खड़े, मंदिर जाने में हिम्मत नहीं हो रही उनको. तो मंदिर के बाहर खड़े तो सामने से एक ब्राह्मण देव आता है और बोलते हैं आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर जाइए ना दर्शन लेने के लिए. बोलते नहीं ठीक है, यहीं पे मैं ठीक हूँ. अंदर मुझे बताया गया कि विठल है, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मुझे तो राम की भक्ति है. तुमको किसने बताया अंदर विठल है? अंदर तो राम जी है. बोलते हाँ अंदर राम जी है. तो अंदर आके देखते हैं तो राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान समेत खड़े हैं वहाँ पे. तो बहुत खुश हो जाते हैं. बोलते हैं मुझे आज तक पता ही नहीं था, मुझे तो बोला था विठल यहाँ पे कृष्ण का अवतार पे खड़े हैं, राम जी आप ही है यहाँ पे. इतना खुश हो जाते हैं और नमस्कार करते हैं, नमस्कार करके उठ जाते हैं. तो विठल खड़ा है विद स्माइल, राइट? इस स्माइलिंग, देखा फंसाया मैंने तुमको. तो बोलते विठल ये क्या कर दिया तुमने? बोले तुम एकनिष्ठ भक्ति में हो, तुम्हें शायद मुझे देखने की इच्छा नहीं है, मगर मुझे तुम्हें देखना था, राइट? मैं कैसे तुम्हें देखे बगैर रह जाऊं, इसलिए मैंने तुमको बुलाया. एक बहुत ब्यूटीफुल अभंग ऑन द स्पॉट रामदास जी राइट्स. आई विल नॉट सिंग, मैं गा के तुम लोग का मूड स्पॉइल नहीं करूंगा. इथे का उभा श्रीरामा, येथे का उभा श्रीरामा, मनमोहन मेघश्यामा, काय केली सीतामाई. येथे का उभा, तू इधर क्यों खड़ा है श्रीरामा? ऐसा पंढरपुर में अयोध्या छोड़ के इधर क्यों खड़ा है? येथे का उभा श्रीरामा, मनमोहन मेघश्यामा. कौन है? The first sentence of the line, the first part of the line will be for Rama, the second will be for Vithala, and that's how the whole abhanga is. मनमोहन मेघश्यामा, काय झाली सीतामाई, इथे राही रकुमाई. सीतामाई अभी तो सीतामाई थी, अभी तो रकुमाई खड़ी है यहाँ पे.
काय केली अयोध्यापुरी, अयोध्या का दर्शन दिलाया तुमने मुझे इधर। इथे वसविली पंढरी, पंढरी का यहाँ पे तुमने निर्माण कर दिया। काय केली सरयू गंगा, सरयू और गंगा वहां पे था, यहाँ पे तुमने चंद्रभागा कर दिया उसका। धनुष्य बाण काय केले, कटवरी, वो क्या है ना, विठल इज ऑलवेज लाइक दिस, निशस्त्र खड़े हैं वो, ओके, भक्तराज है ना, इज अ गॉड फॉर भक्ति। तो व्हेन ही कम्स एज अ विठल रूपा ना, वो बोलते हैं कि ये वाले अवतार में मैं शस्त्र लेके नहीं आऊंगा, शस्त्र से जिसको मारना था वो हो गया, अभी मुझे लोगों के अंदर के बुराई को निकालना है, राइट। तो शस्त्र से जो नहीं चलेगा, भक्ति से ही चलेगा वो। तो he comes without his shastra, so he sits like this, he stands with his both hands empty on his waist। कर कटावरी ठेविले, काय केले वानर दल, वानर दल मतलब पूरा जो वानर का सैन्य था वो सब किधर गया, ये थे मिळवले गोपाळ, गोपाळ मीन्स all the Krishna's gopikas and the devotees। रमी रामदासी भाव तैसे हो ये पंढरी राम, मेरे मन में जितना राम के लिए था वैसे ही मेरा भी पंढरी के लिए भी हुआ है। ऐसे एक बहुत ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स दिस अभंग व्हेन यू सिंग कैन बी रियली टीयर जर्किंग। यू हैव टू इमेजिन, सी हर अभंग को ना हमको कैसे अनुभवना है, वो जिस प्रसंग में लिखा है वो जब जान लेंगे ना हम लोग, संतों ने क्यों लिखा, वो जिस प्रसंग में लिखा वो जब जान लेंगे, उनका मनोभावना जान लेंगे ना, तो आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू आ जाएगा। और जब म्यूजिक ऑफ कोर्स विल मूव, so that beautiful people are sung, YouTube में आप लोग लॉगिन करके देख लीजिए, मस्त लगता है। This is one of the best अभंग्स where he says, रामा को कंप्लेंट करते हैं, अभी तो यहाँ थे, अभी तुम विठल बन गए करके। जो महामंत्र जो आहे ना, एक्सक्यूज मी, महामंत्र म्हणून जो हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तर त्याचं कारण हेच आहे का की कारण की विठ्ठल तर श्रीकृष्णाचीच म्हणजे बरोबर। विष्णूचाच अवतार आहे। राम हरे राम रामाच्या बरोबरच हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हा वेदात म्हटलेला आहे। रामायण कृष्णाचा अवतार होणारे वेदामध्ये फोरकास्ट करून इट हॅड बीन एम्बेडेड इन द वेदास। म्हणून टू टेल दॅट मंत्र उपदेश झाल्याशिवाय म्हणू नये असं पण म्हणतात। म्हणून चैतन्य महाप्रभूंनी ते उलट केलं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सो दॅट इवन कॉमन पीपल कैन यूज इट। Actually it is हरे राम 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 हरे हरे and कृष्ण comes later। चैतन्य महाप्रभूंनी शिफ्ट केलं, अगोदर कृष्ण केलं, नंतर इम्पॅक्ट तोच आहे, करेक्ट, पण सर्व जणांपर्यंत पोचावं, ज्यांना उपदेश नाही होणार त्यांना पण मिळालं पाहिजे, या हेतुपूर्ती संतांनी बदलून दिलेलं होते। चैतन्य महाप्रभू चेंज, उन्होंने बदल के दिया था। म्हणजे आता आम्ही त्यांना गुरु म्हणतो की ज्यांनी आम्हाला भगवद्गीता शिकवली, तर त्यांनी आम्हाला महामंत्र म्हणते चातुर्य, म्हणजे चार महिने तर तो हरे राम राम हरे हरे, बरोबर। इफ दे ऍज अ गुरु देतात तुम्हाला, तर मग तो उपदेश होतो आणि त्याचप्रमाणे म्हटलं पाहिजे, पण तुम्हाला तो उपदेश झालेला आहे, देन यू कॅन कंटिन्यू द वे ही हॅज टॉट। गुरु जे सांगतात ते उपदेशच असतात। म्हणजे आता हा गुरु ह्या शब्दाबद्दल आपण नंतर हो बोलू, चालेल। म्हणजे काय की आम्ही त्यांना गुरु म्हणतो कारण की त्यांनीच आम्हाला भगवद्गीता शिकवली आणि त्याच्यामध्ये नेलं की ज्याचा खूप वेगळा असर होतो जीवनावर। पण म्हणजे गुरु असं म्हणून काही त्यांना काही म्हणजे दैट इज ओके। हमने अगोदरच्या सेशन मध्ये पण मैंने कवर किया था कि गुरु के भी प्रकार होते हैं, विद्या गुरु, कला गुरु, मार्गदर्शक गुरु, सदगुरु। मार्गदर्शक गुरु जो हमको मार्गदर्शन देते हैं वो भी उतने ही पूजनीय हैं। उन्होंने अगर कुछ सिखाया, उन्होंने कुछ हमें मंत्र दिया तो उतना ही पावरफुल है। आमच्याकरता ते पूजनीय आहेतच, कारण त्याच्यामुळे लाईफ खूप बदललं जातं। पण मला तेच म्हणजे सद्गुरू हे वेगळे असतात, बरोबर आहे, पण मार्गदर्शक गुरु पण तेवढेच इम्पॉर्टंट आहे, त्यात काय वाद नाहीच है। तो ऐसा इनका पंढरपुर का, उसके बाद उन्होंने विठ्ठल पे काफी अभंग लिखे, ओके। समर्थ रामदास जी wrote a lot of abhang on and very beautiful abhangs on विठ्ठल। सिमिलरली उन्हें जेजुरी का भी दर्शन होता है, जब शिवाजी को आके बताते हैं ना, बोलते शिवाजी तुमने तो फंसा दिया मुझे, पंढरपुर बुला के, बोलते मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला, विठ्ठल हिमसेल्फ हैज कम इन शिवाजी's फॉर्म। तो शिवाजी रोना चालू कर देते हैं, विठ्ठल कुड हैव टेकन एनी फॉर्म, राइट, उन्होंने मेरा रूप लेके आपको वहां पे आमंत्रण किया, ये मेरा भाग्य हुआ कि विठ्ठल चोज मी एज अ व्हीकल। तो see Shivaji was that kind of a king, he was a great king but he was also an amazing disciple, right। तो बोलते फिर नमस्कार करते हैं, बोले ऐसा अच्छा हुआ आप विठ्ठल का भी दर्शन ले लिया। तो ऐसे ही जब महाराष्ट्र के यहाँ पे, जब पुणे के यहाँ पे जेजुरी करके है,
खंडोबा मंदिर, ओके, शिवा, मार्तंड शिवा का एक रूप है वहाँ पे, which is considered to be the Kuladevam for a very big part of Maharashtrian community, okay, जेजुरी में खंडोराया। तो वहाँ पे एक बार चलते चलते he sees शिवाजी climbing, it's on a mountain, he sees शिवाजी climbing in a hurry on the mountain। तो पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते जाते हैं, तो शिवाजी गायब हो जाते हैं, he finds himself in front of खंडोबा। वहाँ पे उन्होंने आरती बोली, वो आरती आज भी खंडोबा के मंदिर में वो आरती को they do in the morning, they do say that आरती। तो ऐसे अलग अलग आरतियों का भी रचना की है समर्थ रामदास ने। So now it comes to the time when his mother is ill, right? Ramdas ji's mother becomes very ill। तो ये जो संभव है ना, ये काफी लोगों के लाइफ में हुआ है, इंक्लूडिंग आदि शंकरा। आदि शंकरा भी जब संन्यास लेके निकलते हैं, तो हिज मदर सेज कि मैं जब एंड ऑफ माय लाइफ आई विल बी देयर, यू शुड कम एंड सी मी, और तुम्हें ही दान करना है। सन्यासियों को दान करने का अधिकार नहीं होता है। आदि शंकराचार्य ने उसे चालू करवाया, ओके। तो उन्होंने बोला आप मेरे को बुला लो माँ, मैं आ जाऊंगा। तो व्हेन ही इज ऑन हर फाइनल ब्रेथ, शी कॉल्स आदि शंकराचार्य इज वेरेवर इन द कंट्री, वो भी परिव्राजक वृत्ति में थे। ही मस्ट हैव गॉन अक्रॉस इंडिया सम 100 टाइम्स। तो जाके वापस आते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं कुछ दिन, व्हेन शी डाइज उनका दान करते हैं। तभी सी अद्वैतम ना इज अबाउट नॉन ड्युअलिटी, मतलब मैं अलग हूँ तुम अलग हो, ऐसा नहीं है। जब वो ख्याल आ जाता है कि मेरे अंदर का आत्मा और आपके अंदर के आत्मा इज सेम, देन देयर इज नो यू एंड मी, राइट? दैट इज कॉल्ड एज अद्वैतम, नॉन ड्युअलिटी। इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फिलोसफी। Adi Shankaracharya was the proponent. He is the person who actually ensured that philosophy got established again. वो भी रोए, माँ का आत्मा और उनका आत्मा एक ही है, आत्मा ही। आणि so Advaita was Adi Shankaracharya, Vishishtadvaita was Ramanujacharya, and Dvaita was Madhvacharya. So the basic concept to explain is, say for example there is a sea, okay? A sea में wave ऊपर आता है फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है फिर नीचे जाता है, but it's the same water, right? जो ऊपर आता है जो नीचे भी एक रहता है water, right? जो ऊपर आता है ना वो संत हो जाते हैं, और जो नीचे रहता है वो हम होते हैं, but वो जब नीचे आता है तो हम सब एक साथ हो जाते हैं। So we are basically तत्व रूप में हम एक ही हैं, वो पानी, okay? That is Advaita. This is given as an example to explain. विशिष्टाद्वैत में मतलब क्या है कि मैं और भगवान एक हो सकते हैं, हम अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं, like the waves, right? That is a basic belief of Advaita. विशिष्टाद्वैत में क्या है, माँ और बच्चा, हम जन्म लेते वक्त एक होते हैं, पर एक बार जन्म लेके सेपरेट हो जाते हैं ना, फिर हम एक नहीं होंगे वापस। Clear? That is विशिष्टाद्वैता. So we are born out of the God, but we are different from God now. बच्चा खाएगा तो माँ का पेट भरता है सब बोलते हैं, लेकिन सच में थोड़ी भरता है, नहीं ना, उसको भी खाना ही पड़ता है ना। So माँ अलग हो जाती है, बच्चा अलग हो जाते हैं, although they come from the same source, they become different now, and then the son can do puja of mother but can never become mother himself, right? वो वापस एक रूप नहीं होंगे। That is विशिष्टाद्वैता. The Advaita is, there is a stone, एक स्टोन से गॉड बन गए, दूसरे स्टोन से डिवोटी हो गए, वो अलग अलग भाग है, वो कभी एक थे नहीं, वो कभी ऑलवेज दे वर डिफरेंट, एंड वन वाज एक्सपेक्टेड टू डू पूजा ऑफ द अदर्स। तो वो जो डिफरेंशियलिटी था, मतलब मैं अलग हूं, मैं भक्त हूं, वो भगवान है, हम एक नहीं होंगे मगर मैं भक्त का पूजा कर सकता हूं। दैट इज द्वैत। बट the ultimate concept is that all saints at the end of the period, everybody experienced only and only unison with God, and that is Advaita. Advaitam forms the bedrock of our philosophy. उसको अप्रोच करने का जो अलग अलग तरीके रहते हैं ना, वो अलग अलग है। The way you approach, भक्ति मार्ग बोलो, कर्म मार्ग बोलो, ज्ञान मार्ग बोलो, जो भी करना है करो, but finally सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। जो भी जहां भी कुछ भी जिस तरह से भी आप लोग नमस्कार करो, finally it all goes to the single God and we all become that. That is Advaita, Vishishtadvaita and Dvaita. Bhakti marg comes in Dvaita because
आई सी माई सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम गॉड. मैं किसी को पूछता हूँ और मुझे उनमें उनके शरणागत में हूँ. बट अद्वैता में भी वो कॉन्सेप्ट्स हैं, शरणागत है, भक्ति है. आदि शंकराचार्य wrote so many श्लोकास, अष्टकम षटकम्स on God. Right? मैं जो बोल रहा हूँ मातृ पंचकम, माँ तुमने क्या क्या किया नहीं रहेगा मेरे लिए करके वो रोते हैं. There are 5 verses on what mother is to me. ऐसा करके वो रोते हैं कि ये सब करके तुम छोड़ के चली गई मुझे. Advaitic saint is seeking for his mother and crying on her death while he knows that death is only what death to the body, not to the soul. Right? तो वो ज्ञात होने के बावजूद माँ इतना इंपॉर्टेंट होती है, वो हरिशंकर ने क्यों करते हैं लीला, वो हमारे लिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि माँ का सम्मान कितना करना चाहिए. राइट? उनके लिए तो इट इज जस्ट अ लीला फॉर देम. तो सिमिलरली समर्थ रामदास जी की मदर ऑल्सो इज नाउ इल एंड शी कॉल्स हिम. तो इनको जब बुलावा आ जाता है, इन्होंने प्रॉमिस किया रहता है ना कि अब तुम बुलाओ मैं आ जाऊंगा. तो वो एक रूम में चले जाते हैं और डिसाइपल को बोलते हैं कि 16 दिन के बाद ये कमरा खोलो, उसके पहले खोलो मत. So he goes in and sits in penance. 16 is 16. 16 days he goes in. 16 दिन के बाद जब खोलते हैं तो अंदर कोई नहीं रहता है. तो फिर लोग ढूंढना चालू कर देते हैं, गुरुदेव कहाँ गए? तो 16 दिन के पहले यहीं पे गए थे, अभी कहाँ गए, चले गए. तो पूरा गढ़ में ढूंढते कहीं नहीं रहते. तो नीचे जाते 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 वहाँ पे एक मिडल ऑफ द रोड में देयर इज अ टेम्पल एंड देयर इज अ रॉक जहाँ पे जनरली समर्थ रामदास जी बैठते थे. तो वहाँ पे जाके देखते हैं तो पूरा टक्कल किया हुआ है, दाढ़ी वाड़ी सब निकाला हुआ है, एक उनके जैसे दिखने वाला कोई बंदा वो बैठा है. एंड देन दे गो एंड क्लोजली वॉच इट इज रामदास जी. तो बोलते नहीं मैं गाया था, आई हैड गॉन टू जाम, माँ का देहांत हो गया था. तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ से स्ट्रेट, रामदास जी हैव टोल्ड यू राइट, ही कैन गो वेयरएवर लाइक दिस, इच्छा के अनुसार वो जाते थे. तो यहाँ से निकल के जाम जाते हैं. जाम में वो गोज, ही सिट्स विद हिज मदर. मदर को अपने गोद में लेके वो बोलते हैं माँ तुम अभी सिर्फ राम की चिंता कीजिए. ऐसे करके वो अभंग, वो भी एक अभंग है, राम की चिंता करने के लिए, सो दैट आवर माइंड डजंट गो एनीवेयर एल्स. व्हेन वी डाई आवर थॉट हैज टू बी ओनली ऑन गॉड. और जिसका भी मन ऐसा रहता है ना, दैट पर्सन विल गो टू मोक्ष. तो मैं एक बताता हूँ, आई मीन इट इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. बच्चों का नाम भगवान का नाम रखना चाहिए. क्यों? हमारे मुंह से उतना भगवान का नाम स्मरण होता है. राइट? तो दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी शुड ऑलवेज कीप अ गॉड्स नेम एज सन्स और चाइल्ड्स नेम. ओके? उतना बार हम लोग बुलाएंगे, नारायणा ये करो, नारायणा वो करो, नारायणा इधर मेरे को पानी दो. तो क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब 2 जन का नाम है, से प्रियंका, प्रियंका, दोनों का नाम है प्रियंका. मैं अगर प्रियंका बोलूं तो दोनों मुड़ के देखेंगे. करेक्ट? आई जस्ट टोल्ड प्रियंका. राइट? तो नारायण को भी वही प्रॉब्लम है. मैं जितना बार यहाँ नारायण बोलूं ना, वैकुंठ लोक से नारायण भी मुड़ के देखेगा. ओके? उसको कोई पुकार रहा है. तो when I say Narayana, he doesn't know I'm calling him or I'm calling him my son. तो मैं जितना बार मेरे बेटे को बुलाऊंगा ना, तो उतने बार वो भी मुड़ के देखेंगे और उतना बार हमें अनुग्रह मिलेगा. राइट? और वो ना हैबिट हो जाएगा मुंह में. तो when you are just about to die, it seems that amount of pain is very high. Unless and until नामस्मरण हमारे जहन में घुसना हो, तब तक वो ऑटोमेटिकली आएगा नहीं. तो इसीलिए वो सुला के बोलते हैं सिर्फ राम का नाम लो माँ, और राम का दर्शन दिलाते हैं, धीरे से उनको मोक्ष दिलाते हैं. होने के बाद एज अ प्रॉपर यंगर ब्रदर, इफ आई टोल्ड यू ही वाज इन अ ब्रह्मचारी आश्रम, ही नेवर वेंट इनटू संन्यास आश्रम. एज अ यंगर ब्रदर जो कर्म करना चाहिए, बड़े भाई तो करेंगे, एज गंगाधर द एल्डर ब्रदर डिड, जो भी कर्म करना है. एज अ यंगर ब्रदर्स ड्यूटी ही स्टूड बाय हिज साइड, ensured that all 13 days have got done. एक दिन और रहे वहाँ पे, एंड देन बराबर 16वें दिन ही इज बैक टू हिज प्लेस. माँ के ऋण पे ना एक बहुत अच्छा कथा है. आई जस्ट ट्राई एंड कवर दैट. आई विल सी हाउ मच स्टोरी आई स्टिल हैव बिफोर आई डाइग्रेस. ओके, आई थिंक आई विल स्किप दैट स्टोरी. आई विल प्रोबब्ली गो अहेड. सो एक बार क्या होता है कि उडुपी, हम लोग जब बोल रहे थे ना मध्वाचार्य के डिसाइपल्स, मध्वाचार्य के जो अंडर आते हैं ना, वो उन्होंने अपना पहला मठ उडुपी में एस्टैब्लिश किया था. दे आर उनके भी अलग अलग मठ हैं. उसमें वन ऑफ द मठ इज उडुपी मठ. उडुपी इज इन कर्नाटका, वेस्टर्न कर्नाटका. ओके? इफ आई गेट टू कवर दैट स्टोरी समटाइम आई विल कवर. वहाँ के जो कृष्ण है वो कैसे उनको मिले थे मध्वाचार्य को, वो भी मैं कभी तो कवर करूंगा. तो वहाँ के मठ के डिसाइपल्स है ना, वो
स्वयं पाक आचार्य मतलब ना मध्वा में ना वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, यहाँ पे ना इट इज ऑल इंपॉर्टेंट स्वधर्म कैसे पालना चाहिए। वो खुद का खाना खुद पका के ही खाते थे, ओके। इसमें जाति द्वेष का बात नहीं है, ओके। इट इज अ प्रवृत्ति इन विच दे आर लिविंग, ओके। इट इज एन वॉव दैट दे हैव टेकन फॉर देमसेल्व्स। मैंने पहले भी कवर किया था, खाने में दोष होता है, कौन किस तरह से बनाता है, कौन से पदार्थ को यूज किया है, वो उसके मन में क्या ख्याल है पता नहीं है। सो उसके वजह से हम में वो दोष आना चालू हो जाता है। गुस्से से बनाया तो हम भी उतने गुस्सेलू हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए देयर इज अ सेट ऑफ पीपल हु विल डिसाइड कि मैं किसी का हाथ का बनाया खाना नहीं खाऊंगा, खुद बना के खुद खाएंगे। सो देन यू आर ओनली एट रिस्क विद योर ओन सेल्फ, राइट। तो ऐसे वो डिसाइपल्स थे, एक 10 12 16 जो भी थे। तो वो यात्रा में निकलते हैं, बोलते हैं हम वैसे रामदास जी के भी दर्शन ले लेंगे, सजीवन में इतने बड़े संत हैं तो उनको देख लेंगे, ये एक भाव से निकलते हैं। मगर उनके मन में ये भी रहता है कि पता नहीं किस कसम किस्म के गुरु हैं, क्योंकि हम फॉर्मली मध्वाचार्य के डिसाइपल्स हैं, तो एक आचारशील है, हम सुबह उठ के नहा के हमारा पूजा विधि करके हम खाते हैं, एक प्रकार का खाना बना के खाते हैं। हर एक संत वैसा ही करेंगे ऐसा नहीं है। तो वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सेंट ही इज, हम लोग फिर भी दर्शन करने चले जाएंगे, इज व्हाट दे थिंक एंड दे कम। तो ये लोग 16 लोग निकलते हैं, अपना अपना धान्य सब लेके निकलते हैं, निकल के दे स्टार्ट ट्रैवलिंग। तो एक जगह पे जस्ट आउटसाइड सज्जनगढ़ ना सातारा, दे टेक द लास्ट हॉल्ट, रात को लोग एक हॉल्ट लेते हैं। हॉल्ट लेने के बाद वो लोग खाना वगैरह पका लेते हैं। तो जो लीडर है ना वो सबको परोसता है, सबका होने के बाद वो लीडर अपने बाजू में रख के, दैट इज व्हाट हैपेंस, राइट। व्हेन अ पर्सन, घर में अगर कोई परोसता है तो सबको खाना परोसा हुआ मिलता है। जो परोसते हैं ना उनके लिए कोई रुकता नहीं है, राइट। उनको खुद का खाना परोस के खाना होता है, दैट इज द रूल, दैट इज हाउ एवरीथिंग एवरी टाइम इट हैपेंस। तो ये खाना वाना खा के सब लोग चले जाते हैं, ये खुद बैठा है अकेला, एंड सारा सब वेसल्स रख के ही इज सर्विंग हिमसेल्फ। वो घी लेके रखना भूल जाता है। घी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अन्न शुद्धि किए बगैर यू कैन नॉट स्टार्ट, ओके। तो घी लेके आना भूल जाते हैं, पुकारते हैं, वहां पे कोई होता नहीं है, तो उठ के वहां पे थोड़ा दूर में घी रखा है, वो तो घी लेके आने के पहले ना यहाँ पे कुत्ता आके चपाती लेके चला जाता है, ओके। तो कुत्ता ने अगर इफ इट टचेस द फूड ना, तो दैट फूड इज नॉट टू बी हैड, ओके। वो दोष हो जाता है उसमें। तो आई डोंट नो, हम लोग के घर पे किसी के पेट नहीं है ना? हाँ, ओके, देन आई कैन ओपनली टेल। कुत्ते का मुंह लगा हुआ खाना वर्जित है। कैट ने सिर्फ देख लिया ना, वो भी खाना नहीं खाना चाहिए, ओके। लोग बिल्ली पालते हैं, पता है मुझे, आई नो दैट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट शास्त्र इज सेइंग, राइट। दे आर आल्सो हैप्पी, दे आर आल्सो हेल्दी, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट आवर शास्त्र इज सेइंग। कैट का नजर भी लग गया ना खाना पे तो भी दोष हो जाता है। तो ये कुत्ता लेके जाता है, फिर अभी देख तो रात हो गया है, अभी वापस खाना पूरा बनाना पड़ेगा, फिर खाना मिलेगा। उसको बहुत भूख लगा होता है, ये आजू बाजू में देखता है, वो बोलता है अभी कोई यहाँ पे है नहीं, अपन खा लेते हैं, किसी देखा नहीं कुत्ता लेके गए तो खा लेते हैं। तो ये संभव किसी ने देखा नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे कम एंड मीट रामदास जी। रामदास जी को नमस्कार वगैरह करते हैं। तो रामदास जी बोलते हैं आप इतने थके हुए आए हैं, उड़पी से आए हैं, इतने पदयात्रा करके आए हैं, आपको खा के जाना चाहिए। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, हम किसी और का हाथ का खाना नहीं खाएंगे, हम स्वयं पाक करके खाने वाले आचार्यों में से हैं, हम लोग उसको हम खुद का खाना पका के हम खा लेंगे। तो बोलते आप अपना खुद का खाना पका लो, हम आपसे धान्य देंगे, आप खुद का खाना पका लीजिए, हमें परोसने का भाग्य दे दीजिए। रामदास जी बोल रहे हैं। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, पता नहीं आपका क्या, आप किस निष्ठा से रहते हैं, हम खुद परोस लेंगे, आप खाना को हाथ मत लगाइए। तो रामदास जी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरे को खाना परोसना है, आप ब्राह्मण लोग सब आए हैं इतने दूर से, मेरे को प्लीज खाना परोसना है। तो वो लीडर बोलते हैं नहीं नहीं आप प्लीज खाना को हाथ ही मत लगाइए। तो रामदास जी कल्याणा के सामने रोते हुए बोलते हैं देखो कल्याणा, कैसा हो गया मेरा जन्म कुत्ते से भी बदतर हो गया। तो कुत्ते से भी बदतर हो गया करके ऐसे फिर उसके पास देखते हैं, वो डर जाता है। वो डर इसलिए जाता है क्योंकि कल कुत्ते का झूठा खाना उसने खाया रहता है, वो किसी और को पता ही नहीं रहता है। ओके, किसी और को पता चल जाता है तो फिर उसको देन ही इज बिकम भ्रष्ट ना। तो बोलते नहीं नहीं स्वामी जी माफ करना। भ्रष्ट यानी polluted. So food becomes polluted, he becomes polluted because he didn't do the right, he didn't partake the right food. तो बोलते कि माफ करना, आप तो बड़े सन्यासी, आप सबक ज्ञात है,
मगर ये बात किसी को मत बताइए। तो अपना जो नियम है, अपना जो निष्ठा पालना जरूरी है, पर दूसरे को आप कंपेयर करके हीन है वैसा भाव में मत कीजिए। अपना जो फॉलो करना है वो डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, बट डोंट कंसीडर समबडी एल्स इंफीरियर टू यू। ऐसे करके उनको भी अनुग्रह किया उन्होंने समर्थ रामदास जी ने। ऐसे एक वेरी फनी स्टोरीज इन हिज लाइफ। एक बार ना देयर इज अ लेडी, नेम आई फॉरगॉट, वेणुबाई। वेणुबाई इज अ वेरी फेमस डिवोटी फॉर हिम। तो वो नीचे गांव में रहती थी। तो एक बार उनका ख्याल आया कि वो भिक्षा वंदन करेंगे रामदास जी के लिए। तो रामदास जी बोलते हैं सज्जनगढ़ पे ऊपर और ये नीचे हैं, ओके। तो रामदास जी बोलते हैं ठीक है ना, कल का खाना आप लेके आइए भिक्षा वंदन के लिए। तो नीचे सब अलग अलग खाना बना के अलग अलग वेसल्स में डाल के सब सिर पे उठा के नीचे से दैट ओल्ड लेडी वॉक्स अप, ओके, एंड शी कम्स एंड गिव्स एवरीथिंग जैसे सर्व करना चाहिए एक संत को, ऐसे वो सर्व करके रख देती है रूम में। Generally, when saints have their food, one should not be inside. They generally have it alone, or with only very few people inside. Even when Sai Baba used to have his food, एक दो लोग ही रहते थे, पर्दा लग जाता था, okay? Because उनके through भी gods used to have food, okay? So generally, one is not alone. तो रामदास जी अंदर बैठे हैं, बोलते दरवाजा बंद करके चले जाओ, because everybody knows the rule. When Ramdas ji is having food, one is not supposed to come. तो बंद करके वो सिर्फ दरवाजा बाहर से बंद करके चले जाती है। जाते जाते वो देखते हैं वहाँ पे कोशिम्बीर मतलब कुचुम्बर, सलाद, ओके, काकड़ी टोमेटो का सलाद जो होता है वो रह गया है देना। तो दौड़ते दौड़ते आती है, अभी अंदर जाए ना जाए, बिकॉज उन्होंने चालू कर दिया रहेगा खाना, पर उनको देना तो है ही, ऐसा आधा में छूटना नहीं चाहिए। तो वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है और वहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं। तो 25 फीट टॉल हनुमान के रूप में रामदास जी खाना खा रहे हैं। वो देख के डर के ना ऐसा मूर्छित होकर गिर जाती है। तो बाहर से सब बाद में वो डिसेबल सब आते हैं, बोले वेणु भाई क्या हुआ आपको, ऐसे उठा के थोड़ा देर तो सोई रहती है, शी इज गॉन कंप्लीटली। तो फिर रामदास जी भी वहाँ पे खाना खा के बाहर आते हैं, बाहर आके पानी अपने कमंडल से पानी ये करके उसको उठाते हैं, उनको कान में बोलते हैं वेणु भाई तुमने जो देखा ना तो तुम्हारे पास से रखो, किसी को बताओ मत। नॉट एवरीबडी विल अंडरस्टैंड दैट। तो ऐसा सो ऑलमोस्ट लाइक अ भीम रूपी महारुद्र हनुमान के रूप में खा रहे हैं। इट्स अ सिमिलर स्टोरी ना, इट हैपेंस इवन इन केस ऑफ कल्याण गोस्वामी। तो देयर आर अ बंच ऑफ सम 20 ब्राह्मण्स हु हैव कम, और उनको भिक्षा वंदन करने का इच्छा होती है। तो वो कल्याण गोस्वामी बोलते हैं ठीक है आ जाएंगे, गुरुदेव आ जाएंगे, आप लोग खाना वाना बना के रखें, गुरुदेव दोपहर को आ जाएंगे तो दे देंगे। बट गुरुदेव का कैसा होता है ना, वो आएंगे नहीं आएंगे इसका कोई अंदाज नहीं है। दे विल टेस्ट यू, तुम लोग खाना वाना बना के रखो, मैं तो लेट ही आऊँगा। दे विल टेस्ट योर डिवोशन कि तुम लोग उसके पहले खाना खाते हो कि नहीं। तो लोग सब लोग रुके हुए होते हैं। तो फिर उनको कल्याण जी को पता चलता है कि ये कहीं नदी के उस पार है। तो सारा चीजें लेके हम लोग दे ऑल स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द प्लेस वेयर रामदास जी। कल्याण जी वाज सो स्ट्रांग, वो अभी भी ना कल्याण जी का उठाया हुआ सज्जनगढ़ गढ़ पे थे ना, पानी नीचे से लाना था, इतना बड़ा बड़ा वेसल्स यूज्ड टू ब्रिंग बोथ वेसल्स एंड यूज्ड टू क्लाइंब, ओके। इफ यू सी कल्याण जी इज लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वो ताकत कहाँ से आता था? हनुमान जी से, बिकॉज समर्थ रामदास जी वाज सपोर्टिंग। तो उन्होंने जो उठाया हुआ वेसल्स अभी भी रखे हैं सज्जनगढ़ में, ओके। तो ऐसे बलशाली थे वो। तो ये प्रवाह में चल रहा है नदी, और नदी के उस पार है। तो ये क्या करते हैं, एक वेसल अपने ये साइड, एक डिवोटी को इस साइड उठा के उस पार आएंगे, वापस आएंगे, एक और वेसल एक और बंदे को उठा के ऐसे करके ही कम्स गेट्स एवरीबॉडी ऑन द अदर साइड। वहाँ पे दूर बैठे हैं और ये सब करते 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 शाम हो गया है। कोई खाया नहीं इन्होंने, दोपहर का खाना है, तो नोबडी इज हैड। तो कल्याण स्वामी आके बोलते हैं कि स्वामी जी इन लोग सब लोग भिक्षा वंदन के हेतु से आए हैं, तो आप अगर खाना खा लें प्रसाद के रूप में इनको मिल जाएगा। तो कल्याण जी बोलते, स्वामी जी बोलते ठीक है, तुम्हें पता है ना मुझे कैसा परोसना है, परोस लो और मुंह उस साइड कर लो। तो नैवेद्य कैसा दिया जाता है ना, हम लोग कैसे करते हैं, इतना हम लोग चावल रखेंगे, एक चावल इतना कटोरी में जाके भगवान को दिखाएंगे, बाकी यहीं पे रहेगा। नैवेद्य वैसा होता नहीं है। नैवेद्य पूरा जो खाना बनाया होता है ना, सारा का सारा पहले अर्पण करो, भगवान को जो चाहिए हम डिसाइड करेंगे, भगवान इतने ही लीजिए, ऐसा नहीं होता है। सारा का सारा अर्पण होना चाहिए, फिर हमको श्रेष्ठ मिलता है। खाना तो खाएंगे नहीं, वो तो अलग बात है, हम लोग के हाथ से तो खाएंगे नहीं भगवान, राइट।
पर रामदास स्वामी के सामने सारा चीज ऐसे रखते हैं, 5 मिनट हो जाता है, 10 मिनट हो जाता है, 15 मिनट हो जाता है, रामदास जी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, सारा खा लिया। ओके, ये लोग 12-20 लोग जो बैठे हैं, इन लोग भी भूखे हैं। And what he's doing is also not only finishing it off, he's also throwing all the vessels into the air and it's vanishing. सारा खा के बैठ गए, थोड़ी देर के बाद कल्याण जी घूम रहे, ना खाना ना वेसल्स, कुछ नहीं है। तो बोले he will not question what, because he knows there is a leela that is happening, right? तो ऐसे सिर्फ नमस्कार किया उन्होंने, तो रामदास जी पहचान लिए, क्या हुआ, तुमको लग रहा है कि भूखे रहेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो बोले वहाँ पे देखो, तो वहाँ पे वो वासुदेव गोस्वामी जो बोल रहा था ना मैंने, वहाँ पे he's got a big huge list of people with him ना, वो सारा खाना वीना सब लेके, वो लोग रात का खाना सब लेके आ रहे हैं, and for no reason he's got so much food. Okay, तो सारे लाते हैं, आके बैठते हैं, then everybody has food. So basically उनके संकल्प में जो होता है वो होगा ही, they will never go hungry. But the reason why he did this is to test those disciples कि मैं अगर लेट कर दूं, अरे आते हैं तो ठीक है, आए नहीं तो यहीं से निवेद्य करके हम लोग खा लेंगे, you know, that he wanted to test. That is how it tests. So ये अलग अलग लीला होते हैं उनकी। एक बार श्री राम नवमी, you know, Samartha Ramdas was born on Ram Navami and he took samadhi in Das Navami. Okay, राम नवमी की मतलब राम, जिस दिन राम का जन्म हो उसी दिन उनका भी जन्म हो। ओके, तो राम नवमी बहुत बड़ा परिमाण में हम सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसा शिवाजी आके रिक्वेस्ट करते हैं। तो बोलो करो, 3 दिन का अच्छा खासा एक फंक्शन बनाएंगे। तो वो बोले किसको किसको बुलाना चाहिए, तो बोले सब संतों को बुलाओ, जितने संत हैं महाराष्ट्र में सबको बुलाओ। सबसे बड़े संत कौन है उस टाइम में, संत तुकाराम, राइट? तो संत तुकाराम को भी बुलाओ, और शिवा तुम तो जानते हो संतों को कैसे बुलाना चाहिए। तो बोलते हाँ मैं खुद जाके बुला लूंगा। तो खुद को नहीं, किसी को भेज दो, मगर आदर के साथ बुला लो। तो एक बंदा, वो ही सेंड्स अ पर्सन सेइंग दैट ओके यू गो एंड इनवाइट संत तुकाराम। ही इज नेवर सीन संत तुकाराम, राइट? तो जाते हैं देहू के आसपास, देन ही इज अबाउट टू रीच देहू, ही सीज समबडी कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो बोलते हैं नमस्कार करके बोलते हैं मैं यहाँ पे ना नया हूँ, मुझे संत तुकाराम को आमंत्रित करने के लिए जाना है, आप मुझे बताएंगे क्या कहाँ पे है? तो बोलते हैं मैं ही तुकाराम हूँ, आमंत्रण करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है रामदास जी ने बुलाया है ना, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो बोलते नहीं आपको आना नहीं है, मैं देयर इज अ होल पलक दैट इज पालकी दैट इज कमिंग, आपको भेजा है शिवाजी महाराज ने। तो बोलते हैं मैं पालकी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वापस भेज दो, मैं आ जाऊँगा। ये लोग पालकी सब वहाँ पे वापस सज्जनगढ़ पहुँचने के पहले तुकाराम जी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ओके, एंड देन इट इज सेड टू बी अ वेरी फेमस 3 days जहाँ संत तुकाराम, रामदास महाराज जी, दोनों ने मिलके दोनों का दर्शन हुआ भक्तों को। ऐसा बहुत बड़ा एक फंक्शन हुआ था। रामदास जी बोलते हैं तुकाराम जी से कि तुम हमेशा विट्ठल जी पे गाते हो, मैंने भी विट्ठल पे गाया है गाना, तुम्हें अभी राम पे गाना है। Okay, and then there is a abhanga which Tukaram ji sings on Shri Ram. Again, I will not sing it, I will only read it for you. सुंदर के ध्यान करके ना विट्ठल पे उनका एक फेमस अभंग है, वेरी फेमस, सब लोगों ने सुना होगा। तो सिमिलर लाइन्स पे ही राइट्स ऑन राम सुंदर के ध्यान शोभे सिंहासनी वामांगी नंदिनी जनकाची दक्षिणेसी उभा बंधु लक्ष्मणा भरत शत्रुघ्न कैकेयी सुता। ओके, आई विल जस्ट स्टॉप हियर एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। भरत शत्रुघ्न कैकेयी सुता। कैकेयी सुता को, कैकेयी का बेटा कौन है? भरत। एक एक करके नाम बोल रहे ना वो। सुंदर ते ध्यान शोभे सिंहासनी, सिंहासन पे कौन है? इतना अच्छा ध्यान लगाए, सिंहासन पे कौन है? खुद राम जी बैठे हैं। वामांगी लेफ्ट साइड में कौन है? जनकाची मुलगी, मतलब सीता, राइट? दक्षिणेसी उभा कौन? ऑन द राइट साइड इट इज उभा बंधु लक्ष्मणा, एंड देन देयर इज भरत शत्रुघ्न। भरत शत्रुघ्न एंड ही अगेन गोज ऑन टू से कैकेयी सुता। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, सो ही रिपीट्स भरता's name। भरत करके एक बार नाम पुकार लिया, फिर वापस कैकेयी सुता करके एक बार और एक और बार नाम पुकारा। ओके, एंड द रीजन व्याख्यानकार गिव दिस इज बिकॉज भरत इतने बड़े भक्त थे कि उनको सिर्फ एक बार नाम बताने से उनका नहीं चलेगा, उनका 2 बार बताना चाहिए, तभी वो इट बिकम्स अ ड्यू रिस्पेक्ट गिवन टू भरत। राम का भी सिर्फ एक ही बार है, ओके, मगर भरत का नाम 2 बार, भरत एज अ ब्रदर एंड भरत एज अ डिवोटी, दोनों का नाम स्मरण होना चाहिए।
एंड दिस हैपेंस इवन इन आलवार, एक आलवार करके साउथ में बहुत बड़े संतों का एक ग्रुप था आलवार्स करके, उन्होंने भी एक ऐसे ही लिखा था जहाँ पे भरत इज कॉल्ड ट्वाइस, एक वन इन द फॉर्म ऑफ ब्रदर एंड द अदर इन द फॉर्म ऑफ डिवोटी. समुखते उभा मारुती बल भीमा जपे राम 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 नाम सर्व काळ. I mean, these are all self-explanatory. I will not explain it. तुका म्हणे माझी श्री रामाचे ध्यान करीन पूजा विठ्ठलाचे. ओके, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ तुकाराम जी. ओके, वो क्या बोल रहे हैं? तुका म्हणे, तुका मीन्स तुकाराम क्या बोल रहे हैं? तुका म्हणे माझे श्री रामाचे ध्यान, मैं राम का ध्यान कर रहा हूँ, पूजा करूंगा विठ्ठल का. ओके, तो ये निष्ठा भक्ति होती है. दिस इज हाउ निष्ठा भक्ति विल मैनिफेस्ट. ओके, द्वेष नहीं है मगर वो खुद के विठ्ठल को भी छोड़ेंगे भी, राइट? So that's the beauty of this abang, and that's the reason I wanted to cover this. And इसमें ये बोला कि कैकेयी के साथ भरत और ये लक्ष्मण, कैकेयी से तो भरत नहीं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण तो सुमित्रा के बेटे हैं ना, कैकेयी के भरत ही है. तो भरत को भरत शत्रुघ्न बोल देते हैं, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में ही ऑल्सो कॉल्स कैकेयी सुता. सामने कौन उभा है? भरत शत्रुघ्न कैकेयी सुता, मतलब भरत दो बार थोड़ी खड़े हैं, एक ही बार खड़े हैं. पर भरत का नाम एक बार बोल के काफी नहीं रहेगा. He has to be paid respect twice. तभी वो it is respectful to Bharat. So this is how that Ram Navami got celebrated. Okay, वो राम नवमी में तो तुकाराम जी का आगे समर्थ रामदास also sings an abhanga. They now say Shivaji, you have to also sing. I have not kept the lyrics with me here. He sings a abhanga for Tukaram and Ramdas ji. इन दोनों का वर्णन करके उन्होंने एक अभंग भी लिखा है, एंड दैट इज आल्सो रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री. उत्स्फूर्त लिखा था उन्होंने, ऑन द स्पॉट उनको बोला तुम्हें भी कुछ बोलना है, देन इमीडिएटली सिंग्स दैट अभंग. तो ऐसे अभी शिवाजी का रूल चालू है, तो ही इज ऑलरेडी स्प्रेड, राइट? थोड़ा नॉर्थ में महाराष्ट्र एंड साउथ में भी तंजावुर, टैंजोर द वे वी नो टुडे, तो वहां पे भी उनका राज्य स्प्रेड हो गया था. तो राजा क्या करते हैं ना कि अपने जो खास है उनको अलग अलग जगह पे रख देते हैं ताकि वहां पे देन देयर आर नो इश्यूज दैट कम इन. तो वैसा उनका एक स्टेप ब्रदर था. हिस्टोरिकली देयर आर डिफरेंट नेम्स दैट हैव बीन गिवन टू हिम, वेंको जी, एको जी, ऐसा अलग अलग नाम है. बट देयर इज वन स्टेप ब्रदर हु इज सेंट टू तंजावुर टू स्टे देयर एंड टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन देयर. ओके, तो उनके मन में ना थोड़ा ऐसा डाउट था कि शिवाजी ने अपने लिए तो अच्छा खासा जगह रख लिया, महाराष्ट्र कर्नाटक रख दिया, और मेरे को कहीं साउथ में भेज दिया. यहाँ पे तो भाषा भी मेरे को समझ में नहीं आती है, राइट? मतलब ठहरे मराठी, उनको तमिल कहाँ से समझ में आने वाली है, राइट? तो यहाँ पे भेज दिया, खाना रहना सब अलग है. तो ऐसा उनके मन में थोड़ा ईर्ष्या थी कि मुझे क्यों अच्छा वाला जगह नहीं दिया. और ये रामदास जी को पता था. तो रामदास जी बोलते हैं कि मैं अभी एक साउथ का यात्रा करता हूँ, तो ही टेक्स एंड डज अ फुल एंटायर यात्रा. तो उसको भी विस्तार रूप में उन्होंने वर्णन किया. आई विल जस्ट कवर इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन दैट. तो उनके लिए कहीं जाना तो आसान था, सोचते थे तो चले जाते थे, राइट? बट ये टाइम वैसा नहीं करते हैं. ही गोज विद हिज डिसाइपल्स. तो यात्रा हर तीर्थ क्षेत्र में 2-4 दिन रह के वहाँ के कथा सुन के वहाँ पे लोगों को धर्म स्थापना करते 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 ही गोज टू तंजावुर. तंजावुर में कुछ दिन रहते हैं. ही मीट्स वेंको जी एंड ही टेल्स हिम कि तुम दोनों भाई के बीच का क्लेश इतना बड़ा मत देना कि देश को प्रॉब्लम हो जाए. तो एंश्योर दैट मोर इम्पोर्टेंट इज देश. ये बहुत मुश्किल से हमने स्थापना की हुई हिंदू राष्ट्र है, ये बिगड़ना नहीं चाहिए. सबको एक एक जगह दिया गया है. यू हैव टू बी लर्न टू बी हैप्पी अबाउट इट. वेंको जी ऑल्सो एक्सेप्ट्स दैट. गुरु के मुंह से आया है, ही ऑल्सो एक्सेप्ट्स दैट. वहां पे तंजावुर में ही 5 मठों का स्थापन करते हैं. ओके, समर्थ रामदास. ये मठ आज भी हैं. ओके, वहां पे वन ऑफ द मठ के गुरु नियमित किया जाता है भीमराज गोस्वामी. सो आई मिस्ड टॉकिंग अबाउट हिम इन द अर्लियर पार्ट. मैंने एक शाहपुर का एक स्टोरी बताया था, याद है? एक घर पे जाके भिक्षा लेते हैं, 3 बार जाते हैं, 4 बार जाते हैं, फिर वो सुल्तान के यहाँ पे अकाउंटेंट रहते हैं, फिर उनको वो अरेस्ट कर लेते हैं. आई रिमेंबर दैट स्टोरी. शाहपुर करके एक गाँव, वहाँ पे देयर इज वन मोर अनुग्रह दैट ही डज ऑन अनदर फैमिली. एक वन लेडी कम्स, जब पता चल जाता है कि ये बड़े संत है, तो एक लेडी कम्स एंड डज नमस्कार. और वो उनके साथ एक बेटा भी रहता है. तो बोलते हैं नमस्कार करो. तो बोलते मैंने नमस्कार करूँगा. तो बहुत मिस्चीवियस रहता है वो. बोलते मैंने नमस्कार करूँगा, मुझे क्या मिलेगा नमस्कार करके. तो रामदास जी बुलाते हैं, बोले तुमको क्या चाहिए. तो वो बच्चा रहता है ना, उसको पता नहीं रहता. तो वो पूछता है
जो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ हो वो आप मुझे दे दीजिए। तो रामदास जी बोलते हैं अच्छा ऐसा, तो एक काम करो, तो ही सीज दैट साइड इज अ पॉन्ड, तो बोलते हैं पॉन्ड में कूद जाओ। तो उसको लगा कुछ मिलेगा उधर से, ही गोज एंड जंप्स इनटू द पॉन्ड। नहीं 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, बाहर ही नहीं आ रहा है। तो सब लोग यहाँ पे चिंतित हो जाते हैं। तो रामदास जी बाहर आके बोलते हैं अरे क्या कर रहे हो, ये अंदर बाहर आ जाओ। तो बोलते बाहर आ जाते हैं। फिर तो नीचे क्या देखा तुमने, इतना देर क्या क्या कर रहे थे? बोले कि अंदर मैंने एक मंदिर देखा, मंदिर में भगवान नहीं थे, आप बैठे थे वहाँ पे और आपने मेरे को उपदेश दिया, तो मुझे आज से मुझे आपके साथ ही आना है। तो बोलते ठीक है, तो आज से आपका नाम भीमराज। मैंने तुमको बोला कूदने के लिए, तुम बिना सोचे भीम के जैसे वीर हो तुम, तुम्हारा आज से नाम भीमराज। तो वो भीमराज गोस्वामी को तंजावुर में हो जाके बिकम्स दी गोस्वामी देयर। हर एक गोस्वामी का ना एक अलग अलग स्टोरी है। ओके, वासुदेव गोस्वामी का आई टोल्ड, कल्याण गोस्वामी, रुद्र गोस्वामी, भीमराज, जैसे अलग अलग गोस्वामी का एक पीछे हाउ दे बिकम ए डिसाइपल का भी एक स्टोरी आहे. इट्स अन इंटरेस्टिंग स्टोरी. आहे तिकडे मठ आणि हे 5 मठ अजूनही आहेत आणि चालतायत. देर आर वर्किंग मठ. Actually, if you were to really ask me, lot of मठ which Ramdas ji started have closed down. Very few are still there, and I proudly tell that Tanjore Math are still on. Then and it continues. Ramdas ji. सज्जनगढ़ में भी केव कुछ है जहाँ पर हाँ? सज्जनगढ़ में भी केव है शायद वहाँ वो शिवधरगढ़ है. वो शिवधरगढ़ है. सज्जनगढ़ इज प्रॉपर टेम्पल जैसा बना है. अच्छा अच्छा शिवधरगढ़ शिवधरगढ़ पे बहुत बड़ा मंदिर है अच्छा। और उधर उन्होंने मतलब उनका ये उधर हो गया वो शायद अभी कवर हो गया समाधि. तो ठाकरे का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया. तो यहाँ पे जब थे ना, तो साउथ में स्कल्प्टर्स, ओके, स्पेसिफिकली पंचधातु के स्कल्पिंग करने का ना कला बहुत फाइन ट्यून है वहाँ पे. तो रामदास जी को पता था. तो बोले मुझे ना एक अच्छा राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान समेत एक अच्छा पंचधातु में मुझे चाहिए. वेंको जी तुम उसके लिए सोना जितना चाहिए वो दे दो, बाकी पंचधातु के लिए भी हम लोग फंडिंग कर लेंगे, मगर आई वांट अ वेरी गुड स्कल्प्टर. तो वेंको जी देन सेंड्स आउट द वर्ड कि द बेस्ट स्कल्प्टर कौन है. सो दे फाइंड आउट अ पर्सन. एक बूढ़ा इंसान है. तो उनको जाके पूछते हैं कि हमको पता चला है कि आप सबसे बढ़िया यू कैन डू अ पंचधातु का विग्रह. रामदास जी आए महाराष्ट्र से, बड़े संत हैं, उनके लिए कुछ चाहिए था, तो आपको आके करना होगा. तो बोलते हैं कि अगर थोड़े बरस पहले आते तो मैं आपको करके दे देता, मैं तो आप आंखों से अंधा हूँ. तो बोलते हैं कि हमें तो पता नहीं, रामदास जी ने बुलाया, आपको आ जाओ. तो रामदास जी के सामने आ जाते हैं. रामदास जी बोलते हैं कि आपको ये करना है. तो बोलते हैं स्वामी मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे करता, मुझे करने के लिए पसंद, आई वुड हैव लव टू डू दिस फॉर यू, बट मैं तो अंधा हूँ. तो बोलते मुझे पता नहीं है, तो राम संकल्प से सब आया है, तो तुम्हें करना है मुझे ऐसा, मुझे राम ने बताया. तो वो जैसे माँ को उन्होंने आंख दिलाया था ना, वो उनके रुद्राक्ष माल से, वैसे आंखों से फिराते तो इमीडिएटली गेट्स आई साइट. देन ही स्टार्ट्स डूइंग इट. बोलते मैं तब तक रामेश्वरम यात्रा वगैरह करके आता हूँ. तो रामेश्वरम यात्रा वगैरह करके आने के बाद ये तैयार हो जाता है. तो तैयार होने के बाद वो आके प्रस्तुत करते हैं. तो वो बोलते हैं कि मैं ये आपको देता हूँ राम स्वामी जी, मगर मुझे दक्षिणा चाहिए. तो सब लोग आश्चर्य हो जाते हैं, ये तो संतों के लिए बनाया, मतलब भाग्य की बात है ना, इसमें फिर दक्षिणा कौन मांगता है. बट दैट पर्सन आस्क्स फॉर दक्षिणा. तो बोलते हैं मुझे दक्षिणा चाहिए. तो रामदास जी हंसते हैं, बोलते हैं दक्षिणा दूंगा ना, आपको क्या चाहिए, जो भी दक्षिणा चाहिए मैं दे दूंगा. तो बोलते हैं नहीं, आप मुकरना नहीं चाहिए, यू शुड प्रॉमिस दैट यू शुड गिव मी दैट दक्षिणा. तो सब रामदास जी हंसते हैं, पक्का तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा. तो बोलते मेरे आंखों की रोशनी वापस जाने दो, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया, मैंने आपका दर्शन ले लिया. मुझसे जो इतना बड़ा काम होना था, राम और सीता और हनुमान समेत विग्रह बना के मुझे आपको प्रस्तुत करना था, ये हो गया. मुझे इससे आगे कुछ इस दुनिया में देखना नहीं है. ओके, तो इसे मेरे आंखों की रोशनी वापस जाने दो, ये छवि मैं मन में रख के मैं जी लूंगा मेरी बाकी की जिंदगी. रामदास जी also give that as a blessing. He stays for a few days and then he also dies. That murti is still there in Sajjangarh, and it is, I guess, the Moola Murti in Sajjangarh, जिसका पूजा आज भी होती है. Okay, and that is the story behind that, the idol. That's how it was got. तो इस बीच में शिवाजी का अंतिम समय भी आ जाता है. So history suggests that he had a lot of problems internally. He had a few wives and there are a lot of politics. Somebody wanted his son to become the king. Somebody wanted to become king. हम अच्छा काम करके इतना बड़ा राष्ट्र को निर्माण करके रखते हैं, मगर
दुश्मन कभी कभी बाहर नहीं अंदर हो जाता है, राइट? तो ये देख के ना शिवाजी को बहुत दुख होता है, बिकॉज रामदास जी ने उनको बताया रहता कि राम संकल्प से ये सब हो रहा है। तो आके बहुत दुख व्यक्त करते हैं, बोलते हैं मेरे से जितना हो सका मैंने कर रहा हूँ, मगर मेरे से अभी जम नहीं रहा है। So it is the same Ramdas ji who taught him guerrilla warfare, who taught him how to administrate, who taught him how to do war, who made him a king. Now tells him तुम्हारा काम हो गया है शिवाजी, अभी तुम अंतर्मुख हो जाओ. Now it is not your botheration, now it is Rama's botheration to take forward this country. तुमसे जो तुम्हारे थ्रू जो राम को करना था वो हो गया है, मैंने किया, मैंने मेरे वजह से हुआ, ये अहंकार से कुछ नहीं करो. जो होना था राम संकल्प से हुआ, अभी जो हो रहा है वो भी राम संकल्प से हुआ, अच्छा ही होगा. अभी तुम अंतर्मुख हो जाओ, तुम अपना फिलोसॉफिकल ग्रोथ को देखो करके. सेम गुरु हु टॉट हिम एवरीथिंग, हु आल्सो टोल्ड हिम टू बिकम a philosophical राज सन्यासी. शिवाजी spent his last days like that. But history is, we all know, जो शिवाजी ने निर्माण किया वो निर्माण करना बहुत मुश्किल होता है, बट उसके 100 गुना बड़ा मराठा किंगडम flourished like anything after Shivaji, right? Under the Peshwas, we captured the entire country was under Maratha rule, okay? और ये राम संकल्प से हुआ. ये रामदास जी को पता था, आगे की बात तो रामदास जी को पता था. शिवाजी को दुख था कि वो नहीं कर पाए और अंदर के अंदर अभी गुटबाजी होना चालू हो गया था. So that is something that he wanted to come out, and the same guru who taught him warfare also told him now become antarmukh, ensure that you spend your life in Ram's naam. Of course Shivaji uske baad also dies. So he died of natural death? He actually, Shivaji is said to have had a lot of illnesses, rheumatism and arthritis. See, उनका life बहुत tough था. You have to imagine how he spent his life, okay? Always मोर्चा, right? एक फोर्ट में रहे, दूसरे फोर्ट में जाओ. How do they travel? They travel by horse, right? Horse में ऐसे बैठ के जाओ, long distances, कभी खाना मिले ना मिले, कहीं भी टेंट लगाने की जरूरत पड़ती थी. So they had a very tough life. He was a king, yes, but he was a king who established a kingdom. So he had spent a lot of time in hardship. So his body has taken a lot of toll. So he died at a very young age. He died at almost 52 or 53, right? And due to illnesses. तीन ये थे ना भाई, आदिल शाही ये साइड में, यहाँ पे निजाम शाही और नॉर्थ से मुगल्स. So he had to fought all those Internal internal fights fights were also there. So it took a toll on his health. So he died fairly young. But औरंगजेब मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र में आके, I mean, we finally he couldn't do anything to him. Aurangzeb spent the last 20 years of his life in Maharashtra, but he died without doing anything to Maratha kingdom. उनका कब्र अभी भी औरंगाबाद में है. आप कोई नहीं जाते हो. बीबी का इतना बड़ा राजा, हाँ? बीबी का नहीं, बीबी का मकबरा is a different story. औरंगजेब का ना नियर औरंगाबाद नाही. तिथे actually कोणीच जात नाही. औरंगाबाद was known because of Aurangzeb only. Okay, वहाँ पे हनुमान का टेम्पल है, ओके? वो टेम्पल में ना हनुमान स्वयंभू सोए हुए दिखते हैं, ओके? वो टेम्पल से 2 किलोमीटर दूरी के वहाँ पे उनका there is this समाधि क्या ग्रेवयार्ड औरंगजेब, ओके? तो nobody goes there. That's the life, right? So अभी समर्थ रामदास जी now decides that his avatar career is also coming to an end. This is 1681. This was 73 years. So he says, अभी क्या करते हैं, पहले तो कल्याण गोस्वामी को डोंगांव भेज देते हैं. तो अगर कल्याण गोस्वामी रहेंगे ना उनके पास तो उनको जाने नहीं देंगे. ओके, तो कल्याण जी को वो कोई काम से डोंगांव भेज देते हैं. Last के 4 days he is just sitting in front of that Rama idol that they got from Tanjore, and he keeps on singing bhajans, कीर्तन, और सब भक्तों को भी बोल देते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है. तो सब रोते हैं कि गुरुदेव आप चले जाएंगे तो हमारा क्या. तो बोलते हैं मैं हमेशा रहूँगा, मैं किधर जा रहा हूँ, मेरा सिर्फ मैं देह छोड़ के जा रहा हूँ, मैं सर्वत्र रूप में जा रहा हूँ और मैं हमेशा मेरे लिटरेरी वर्क्स में रहूँगा. दास बोध, अनाचे श्लोक, ये सब पढ़ते रहो. मैंने जो उसमें जो तुम्हारे लिए छोड़ के गया हूँ उस तरह से अपना जीवन व्यतीत करो, तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूँगा. That is what he says. And then there's a very beautiful abhanga that he sings on the last day. Again, I will try and read that out.
रत्न जडित सिंहासन वरी शोभे रघुनंदन वामाभागी सीताबाई जगत जननी माझी आई वत्सभागी लक्ष्मणा पुढे अंजनी नंदना. इनको राम दरबार का दर्शन हो रहा है. He's already gone into the trance. पुढे वो भी अंजनी नंदना भरत शत्रुघ्न दो भाई चामर देई दोनों भाई नल नील जाम्बवंत सुग्रीव अंगद विभीषण भक्त सब खड़े हैं वहां पे. देह बुद्धि नेणों का ही मेरा भी क्या है. देयर इज नथिंग दैट देह बुद्धि कुछ नहीं लेके जाना है किधर भी. राइट. दास अंगित रामा पाई. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं अपना पूरा अंग के साथ में तो आपके पैर में आप अर्पण करता हूँ. ये रे रामा रामा ये रे श्री राम जय जय राम. ये रे रामा मतलब अभी तो आ जाओ रामा करुणा करो और मुझे लेके जाओ. तो दैट इज द टाइम व्हेन ही लीव्स हिज मॉर्टल बॉडी एंड ये गाते ही जस्ट फॉल्स ऑन रामास फीट. एंड जिन्होंने देखा वो बोलते हैं कि एक छोटी सी जोत उनके हृदय से निकल के रामा के आइडल में विलीन हो जाता है. तो उन्होंने पहले ही बोल दिया रहता है कि मैं ब्रह्मचारी वृत्ति में हूँ, ब्रह्मचारी रहूँगा. तो समाधि नहीं बनाना है, मेरा दहन करना है. तो उनका दहन करके अस्थि करके रखते हैं. तब तक डोंगांव में न्यूज़ पहुँच जाता है. कल्याण जी आ जाते हैं. कल्याण जी फूट फूट के रोते हैं. बोलते गुरुदेव मैं आपको छोड़ता नहीं इसीलिए आप मुझे वहाँ पे भेज दिया आपने. मैं आपके बगैर कैसे रहूँ. बहुत रोते हैं. तो उनके लिए ना उन्होंने एक बहुत दिन पहले उन्होंने एक एक्चुअली सज्जनगढ़ में एक खड्डा बना के रखा होता है. और वो बोलते हैं ये खड्डा अभी रहने दो कभी तो काम आएगा. तो वो खड्डे में ही उनका फिर वो अस्थि का विसर्जन होके ऊपर से क्लोज किया रहता है. वो लिपट के कल्याण जी इतना रोते हैं कि रामदास स्वामी गिव्स हिम दर्शन. He comes and sits on that slab and says अरे कल्याण में किधर गया, इधर ही रूम है, डरो मत. तो कहते हैं उसके शांत करते हैं. बोलते हैं हर एक मठ जहाँ भी बनाया वहाँ पे उनका अस्थि का एक अंश होना चाहिए. ऐसे करके कल्याण गोस्वामी टेक्स इट टू डोंगांव. डोंगांव में वो स्थापन करके खुद ही प्राण त्याग लेते हैं. और दोनों का अस्थि आज वहाँ पे है. ऐसे संत और ऐसे डिवोटीज, इट इज हम लोग का भाग्य है कि हमको उनका कथा का श्रवण करने मिलता है. He lived only for समर्थ रामदास. राइट. उनके लिए जो भी सेवा करना था वो सेवा करने के लिए ही उन्होंने जन्म ली. वो जब देह त्याग करके गए उन्होंने भी त्याग कर लिया अपने जीवन को. उनका भी अस्थि वहीं पे डोंगांव में रखा है. कभी डोंगांव जाना हो, चापड़ जाना हो, these are places where one should visit. These are places हम लोग बहुत कुछ देख लेते हैं. राइट. बीचेस देखते हैं, माउंटेन्स देखते हैं. संतों के भूमि को देखना चाहिए और उसके लिए एफर्ट लेना चाहिए. Right? As parents also we should take effort of taking our kids to such places and telling them those stories. Right? This is how समर्थ रामदास जी कहते हैं कि वो समाधि हो गए. बट आज भी उनका प्रभाव उतना ही है. 20th सेंचुरी में श्रीधर स्वामी करके एक बहुत बड़े संत होके गए. उनको किसी ने, उनके माँ ने उनको बचपन में बताया रहता है समर्थ रामदास जी का कथा. वो इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो बोलते हैं मेरे अगर गुरु बनेंगे तो रामदास जी. कौन से 20th सेंचुरी में या 17th सेंचुरी में उन्होंने समाधि ले ली 300 साल पुरानी. मेरे अगर गुरु बनेंगे तो रामदास जी बनेंगे. तो बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत रोते हैं. वो क्या करते हैं, he goes to सज्जनगढ़. सज्जनगढ़ में जो भी डिवोटीज आते हैं ना ऊपर जाने के लिए, उनका भार बैग्स उठा के ऊपर जाके पहुंचाएंगे. उनका सेवा करेंगे, उनका खाना का प्रबंध करेंगे. फिर नीचे कोई आया पता चला तो फिर नीचे जाएंगे, फिर उनका सामान ऊपर लेके आएंगे. ऐसे उनका सेवा की समर्थ रामदास जी का. इतना सेवा की कि रामदास जी ने उनको दर्शन दिया. दर्शन देके उनको उपदेश दिया और खुद एक बड़े संत हो गए श्रीधर स्वामी. उनके भी काफी कविता हम सुनते हैं. सबसे फेमस इज दैट वक्रतुंड नाही कुठलं ते प्रथम एकदंता कुठलं ते मराठी नाही प्रणमे शिरसा देव. वो जो मराठी में इट्स अ संस्कृत श्लोक. हे मराठीचे केले नाही श्रीधर स्वामींनी केले. श्रीधराने मराठीचं पठण्या नाही हे काय आहे, हे ओरिजिनल नारदांनी संस्कृत मध्ये केलेलं आहे. मराठी अनुवाद जे केलंय ना ते श्रीधर स्वामी मराठीचं पठण्या अनुवादित असं त्यांचं बरेच आहेत ना. हनुमानवर पण त्यांचा एक खूप छान स्तोत्र आहे. हे जे सगळी जी नावं आहेत ना, ही गणपतीची नावं त्या नावाचे गणपती पूर्ण भारत देशामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. आणि
समर्थांनी ती सगळी ठिकाणं शोधून काढली होती. वक्रतुंड किंवा हे जी बालाजी नावं आहेत, ती नावं, आणि ती महाराष्ट्रात त्यातलं एकच आहे. ओके, ऑल ओव्हर इंडिया. ऑल ओव्हर इंडिया आहे तसा. तो रामदासी करके अभी भी प्रथा उनका चालू है. There are various months, there are still devotees, there are people who take sannyas and become Ramadasis. अच्छा, श्रीधर, हे मला माहिती नव्हतं की श्रीधर स्वामी पण म्हणजे श्रीधर स्वामी पण रामदासींचंच डिसायपल होते आणि खूप मोठे दिग्गज संत होते इन 20th सेंचुरी. हनुमान स्तोत्र पण आहे त्यांचं. श्रीधर स्वामींचं खूप सुंदर हनुमान स्तोत्र आहे. हो, एक हनुमान स्तोत्र रामदासांनी पण केलेलं आहे. भीमरूपी महारुद्र. भीमरूपी महारुद्र, करेक्ट. खूप सुंदर आहे तो. सो आज that is how we end the story. There is no end to such stories. इनका लीला तो इतना है कि बता के हम थक जाएंगे. अभी भी लोगों को एक्सपीरियंसेस होते हैं रामदास महाराज के. A very unique saint who lived in this country, who taught us not only to have bhakti, but also taught us to be brave, taught us to be intelligent. A very unique saint, a very unique set of qualities that he has. उनको हम स्मरण करेंगे आज. Yeah. Thank you. अगले टाइम पे I will try and दासबोध is amazing. 7,700. एक aspect सोडला नाही आहे जीवनात ना. सर्व नीतिशास्त्र. नीतिशास्त्र आणि हस्ताक्षरावरती पण त्यांनी राजनीतीवर पण लिहिलं, त्यांनी हस्ताक्षरावरती पण लिहिलं, त्यांनी तुम्ही कसे वागावे कुठलाच जीवनातला कुठला हे सोडलाच नाही. ट्रू, व्हेरी ट्रू. साहित्य समर्थांचं बघा खूपच. हो, आदिकवी वाल्मिकींचं सामान्य मानलं जातं ना त्यांना. अमेझिंग कंट्रोल ऑन पोएटिक स्किल. गुड. So next time we'll try and cover another saint. I have not decided. I have tentatively decided as संत तुकाराम. वो भी 3-4 हफ्ते शायद लगेंगे. Next Sunday I might probably take a break. Okay. So next Sunday happens to be 13th day for my mother-in-law. So next Sunday I will not be doing. उसके अगला Sunday we will resume our sessions. Yeah. Okay. हनुमान चालीसा करें. हनुमान चालीसा में कंचन वर्ण विराज सुबह. कंचन वर्ण विराज सुबह सा कानन कुंडल कुंचित केसा. सोने के जैसा. सोने के जैसा उनका पता नहीं. हनुमान मूर्ति नहीं, दिस पित्तल से बनता है. पांढरी दिसते ना, मला वाटलं पंचरत्न सुंदर आहे. खूपच. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सहारे राय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम रोज सगावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहीसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग
सहस्रयोजन पर भानु लील्योताहि मधुर जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही आदि जगत के जेते शिवम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर नाम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई आवे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर गुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट हटे मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई जो हृदय हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महादेवा संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय बोलो हनुमान की जय जय रघुवीर समर्थ थैंक यू आम्ही तुम्हाला म्हणायचं. मैंने वीडियो